सीक्रेट्स जो कहने के लिए सीक्रेट्स हैं, लेकिन आप देखें कि इसका इस्तेमाल तो हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन शायद हमारी अवेयरनेस नहीं होती है। इसी वजह से हम लोग परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली उसको उस शिद्दत से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते जिस तरह से मारवाड़ी लोग कर पाते हैं। क्योंकि देश की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने सेल्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनाया है, 1% उनकी पॉपुलेशन है। बावजूद उसके उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। और हमें हर किसी से सीखना चाहिए जो हमसे एक स्टेप भी आगे है। तो आज मैं आपसे, जो मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं, उनसे जो अभी तक मेरी लर्निंग्स रही है उसको शेयर करने वाला हूँ। ओके तो भाई। आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और यस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स है। आप देखेंगे अरे वाह, ये तो इतना आसान भी है, लेकिन इसको ग्रांटेड लेने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये सब हम आज जानने वाले हैं। और हम लोग आज हम कैसे किसी से बात करें ये भी सीखेंगे। हमने कल सीखा था कि कैसे सुनना है, कैसे सुना जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बात की जाती है। और कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं और कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिसको ध्यान में रखने से हमारा भला हो सकता है। कैसे किसी को पोलाइटली नो कहना है। हर कोई कैसे, जैसे आपको मैंने बताया कि हर कोई आपका ग्राहक नहीं होता है, लेकिन यस। उनको नो कैसे कहें। उनको कैसे बोले कि सर, वी आर नॉट द राइट फिट फॉर यू, और इट माइट बी नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू गेट अलोंग। मे बी व्हेन द सिचुएशंस improve, we can definitely get back to the things। तो करेक्ट। कैसे कहा जाए, क्योंकि किसी को भी रूडली आप ना नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम लिमिटेड है और टाइम जो है मनी से भी ज्यादा प्रेशियस है। तो फिर आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना कि कौन सा क्लाइंट जो है ही इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू और नॉट। अगर अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको स्ट्रेट अवे उसको पोलाइटली नो कैसे कहना, ये सब हम लोग आज सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो चलिए, मारवाड़ी सेल्स सीक्रेट वन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कभी भी पहले कुछ भी नहीं बेचते। दे नेवर सेल एनीथिंग राइट फ्रॉम द वर्ड गो, राइट फ्रॉम एडवांस। क्यों? इसीलिए नहीं बेचते क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो पैटर्न है, ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे उनकी उस नीड्स को जिसके लिए वो सेलिंग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे देखना, आप मारवाड़ी शॉप में आप जाओगे, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे फॉर्चून की दुकान हो, किसी भी चीज की दुकान हो, तो वो क्या करेंगे ना, सबसे पहले आपको वो बोलेंगे, चाय लेंगे सर या कॉफी लेंगे, ठंडा पानी करेक्ट। पियेंगे कि नॉर्मल पानी पियेंगे। आप सोच यस। रहे होगे यार ये तो साधारण सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। हम्म। लेकिन देखिए, उनको एक ऐसी चीज मालूम है जो शायद हम लोग पढ़ने के बावजूद जो है मालूम नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये मालूम है, जैसे ही बिना किसी फायदे के आप किसी को कुछ देते हैं, कि वो आपका ग्राहक बनने वाला है भी कि नहीं ये भी आपको मालूम नहीं है, और आप उसके पहले उसको फ्री में कुछ ऑफर करते हैं, तो जो रेजिस्टेंस की पहली दीवार है कि मैं इस जगह पे हूं, ये मेरा होना यहाँ पे सही है भी कि नहीं, वो अपने हम्म। आप गिर जाती है। करेक्ट। तो आप अपने फील्ड में इंश्योर कीजिए कि अपने पास में कोई भी बंदा आए, उसको ये फील होना चाहिए कि इस व्यक्ति की नजर में मेरी इंपॉर्टेंस है। हम्म। और कुछ ऐसा छोटा सा फेवर जो उसको अनड्यू ना लगे, जो उसको बहुत ज्यादा ना लगे, बहुत सटल तरीके से उसके सामने आपको रखना है। आपको मालूम है, मारवाड़ी समाज चाय पिला पिलाकर जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस अपने सेल्स को कायम रखता है, और आपका परिवार उनका डाई हार्ट फैन, उनका ब्रांड एम्बेसडर बन के उनको इंडोर्स करता रहता है। यस। कैसे होता है ये? इसके पीछे में एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि आप जब भी किसी के लिए बिना किसी फायदे के कुछ अच्छा करते हैं, तो उसके मन में आपके लिए एक जेन्युइन ऋण पैदा हो जाता है कि इसने मेरे लिए कुछ किया, इन्होंने मेरी इज्जत करी, इन्होंने मेरे प्रेजेंस को महसूस किया और मुझे इंपॉर्टेंस दी। ये एक ऐसा ऋण है
जो व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से उतारना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि सेल्स अभी शुरू भी नहीं हुआ और व्यक्ति के मन में आपके लिए एक फीलिंग आ गई कि बॉस, आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम, आई हैव टू डू समथिंग दैट विल मेक हिम फील कि आई एम ए सीरियस बायर, आई डिजर्व हिज अटेंशन, आई डिजर्व हिज रिस्पेक्ट। अब वो उस मोड में खुद ब खुद आ जाता है कि आई हैव टू प्रूव माई वर्दीनेस टू हिम, ही हैज गिवन मी सच ए प्रिविलेज दैट आई रेयरली गेट, and he is believing that I am important for him. I might add some value to him. I might be a potential buyer. He does not know me, but still he's showing a lot of respect, a lot of admiration, a lot of positiveness in me. तो और एक कभी सिंपल, भी आप, हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सिंपल कप ऑफ चाय पी के ना कस्टमर का पूरा अटेंशन उसके पास ही चला जाता है कि भाई हाँ ये क्या बताने वाला है, हाँ, ऐसा है। और देखिए, जैसा कि हर्षु जी भी बताते हैं हम्म। कि कस्टमर को हमको हर स्टेप ऑफ द वे पर मोटिवेट करना चाहिए। यस। आप जानते हैं आपके पास शानदार चीज है, वो अभी नहीं जानता है, तो उसके अंदर में किसी भी तरह की वीकनेस होनी नहीं चाहिए। अगर आप हम्म। उसको महसूस कर पा रहे हैं, उस वीकनेस को पैदा होने से पहले ही मिटिगेट कर पा रहे हैं, तो नथिंग कुड बी लाइक इट। हम्म। 1 घंटे के सेल्स टॉक में, 1 घंटे के सेल्स के प्रोसेस में अगर 4 चाय भी पिलानी पड़े तो पिलाइए। हम्म। कारण यह है कि व्यक्ति अनजाने में ही आपका एक ऐसा ऋण ले रहा है जिसको वो चुकाना चाहता है, चाहेगा, यस। क्योंकि आपने अभी कोई एक्सचेंज नहीं किया, आपने कुछ भी अपने फेवर में नहीं किया, और आप लगातार उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स कि आप हैं कौन, आपकी कदर क्या है, आप किस समाज से हैं, आपके पास पैसा है या नहीं। तो जब भी इस तरह का ऋण चढ़ाने का मौका मिले, चाहे चाय पिला के, चाहे कॉफी पिला के, या ठंडा जल पिलाकर, या कुर्सी ऑफर कर कर, आप जरूर कीजिए। इतना तो हम विदाउट मच कॉस्ट कर ही सकते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन बनवाते हैं बढ़िया ग्राफिक डिजाइन, हम सोचते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट इतने मार्जिन के साथ पिच करे कि सामने वाला बस यस कर दे। लेकिन बॉस, उसके पहले बिना ट्रस्ट बिल्ड किए हुए, बिना एक दूसरे के लिए एडमिरेशन बिल्ड किए हुए आप कुछ भी करेंगे तो वो कभी, इट माइट फॉल फ्लैट एनी टाइम, और आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे कहां आपसे चूक हो रही है। तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका हमारी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटीज का है, उसको इंप्लीमेंट करने से बिल्कुल भी मत घबराइए। ये हमेशा वर्क करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वर्क कर रहा है उनके लिए, और हम उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर, उनके ऐसे ग्राहक बनकर सदियों से उनके साथ जुड़े हुए। आप देखना आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा मारवाड़ी शॉपकीपर होगा कि उसका आपके घर से कनेक्शन होगा, आपका परिवार वहां पे बार बार जाना चाहता होगा। क्यों होता है ऐसा? उसने इतने सारे ऋण क्रिएट किए हो हमारे माइंड में कि हमको लगता है कि हम अगर उनके यहां से बाई नहीं कर रहे हैं तो हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यस। फीलिंग वो जेनरेट कर पाने में हर बार सफल होते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, और आपको इसको इंप्लीमेंट करना चालू करना है ना। बढ़िया से बढ़िया इंडिया की टॉप क्वालिटी की चाय आपके यहां मिलती है, ये याद उनको आपके पास वापस खींच के लानी चाहिए कि नहीं, कुछ तो एक मस्त चाय पी के दिमाग तो एकदम झन्नाट हो जाएगा मेरा। सर ऐसी फीलिंग उसको आनी चाहिए। हाँ जी। अगर दोपहर के टाइम में गए ना, वो हाँ इतना भी करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कुल्फी मंगा लेंगे, आइसक्रीम मंगा लेंगे, बट वो खिलाएंगे। और हाँ हमारे यहाँ पे तो एक मारवाड़ी ये दुकान है, वो तो हाँ। उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों को ना एज ए प्रीमियम कस्टमर बनाया उन्होंने, और उनके लिए ना हम्म उन्होंने एक डिस्काउंट कार्ड बनाया है। वो हम्म ग्राहक है ना, लाइफ टाइम कहीं दूसरी दुकान में जाएगा ही नहीं, हमेशा डिस्काउंट कूपन लेके जाएगा, वहाँ 10-15% जो भी डिस्काउंट मिलता है, बट उसी दुकान में जाएगा। हम्म।
ये एक अच्छा कनेक्शन बन गया, जबरदस्त। दूसरा पॉइंट, पहला तो आपने लिख लिया, रिश्ता बनाओ फिर बेचने की सोचो। यस। रिश्ता बनाओ फिर बेचने की सोचो। दूसरा पॉइंट है, पहले दो फिर लो। पहले दो फिर लो। हमारे माइंड में चूंकि प्रोसेस में ही आ जाता है कि भैया हमें तो कुछ लेना है एक्सचेंज में, हमें तो कुछ देना है उनको, है ना, हमें तो कुछ ऐसा चिपकाना जिसके बदले हमको कुछ मिल सके। जब इस यस। थॉट प्रोसेस में आप सेलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डेस्परेशन आपकी शो हो जाती है, आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में। तो जब भी आप उनको कस्टमर जर्नी के चार्ट पर लेके जा रहे हो, वो कोल्ड कस्टमर हैं, आप उनको वार्म अप कर रहे हो, उसके बाद वो हॉट कस्टमर आपके बनेंगे। इस प्रोसेस को आपको कभी नहीं भूलना है कि स्ट्रेट अवे सीधे बोलने लगे ये है, ऐसा है, वैसा है, ये ले लीजिए, इतना आरओआई है, नहीं। पहले कुछ ना कुछ उनको ऐसी इंसाइट दो जिससे कि उनका ट्रस्ट, जो आपने अभी अभी जस्ट बिल्ड किया, जो अभी अभी आपने रेपो बिल्ड किया है, वो दुगुना तिगुना चौगुना हो जाए। क्या कर सकते हैं आप एक सैंपल उनको दे सकते हो कि यस। सर आप कुछ लो या ना लो, ये सैंपल आप ट्राई करो। आप बोलोगे कि सर मेरे फील्ड में सैंपल कैसे दे दूं, वो तो क्या है, बस सर्विस होती है। तो आप उनको ये कह सकते हो कि बॉस, जो चीज मैं आपको ऑफर करने जा रहा हूं वो प्रीमियम है, और हम लोग प्रीमियम सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट प्रीमियम सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। हम चीप में काम करके आपका रेपुटेशन और अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहते। लेट मी सेट इट वेरी स्ट्रेट एट द बिगिनिंग। आपको हम ये आश्वासन देते हैं, अगर हमारे इस डिस्कशन से आपको कहीं पर भी ये परेशानी महसूस हो कि हम आपसे जो कह रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेट अवे आप हमको रोक सकते हैं और हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इसकी वजह से आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित हो सकता है, तो मैं आपकी परमिशन चाहूंगा कि हम लोग इस चीज को एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आगे बढ़ाएं, हम लोग ट्रांजेक्शन करें। डू आई हैव द परमिशन? जब आप ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज देने के बाद स्ट्रेट अवे उनके सामने में पिच करते हैं, तो उनको ये क्लैरिटी रहती है कि ये जो कॉल होने वाला है, अगर मुझे सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ संतोषजनक लगा, तो फिर मेरी भी एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं इसके लिए आगे पहल करूं। और इन्होंने इसकी परमिशन मुझसे ली है, ठीक है, ये मुझे कुछ चिपकाने नहीं वाले। ये मुझे, अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही दिखाई मुझे देती है, मुझे लगता है कि हाँ कॉम्पिटेंटली मैं इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा, तो इनको मैं ये परमिशन देता हूं कि ये भी मुझे अपने चीजों को सामने रखने का इनको मैं मौका दूंगा, जिससे कि ये मुझे बता सके कि क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी और कैसा ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो जहां आप सैंपल दे सकते हैं जरूर दीजिए। इंदौर के अंदर में एक ओम स्वीट्स है, ओ हाँ ओम स्वीट्स है, या ओम नमकीन, सॉरी ओम नमकीन है। उनके पास में कम से कम 200 से 250 नमकीन की वैरायटीज ऑन द टेबल आपको टेस्ट कराने के लिए रखी होती है। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं करता कि आप 250 वैरायटी क्यों फ्री में टेस्ट कर रहे हो। देखिए होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला, उनकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि फ्री में आपके माइंड में एक ऋण क्रिएट करते हैं। आप जितनी बार फ्री में कुछ टेस्ट करोगे, जितनी बार, उतना आपके अंदर एक ऑब्लिगेशन भी आता जाएगा कि भैया फ्री में इतनी शानदार चीज जो है मुझे लगातार टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, कहीं तो मुझे अपनी भी नजर में अच्छा बनना है, कहीं तो मुझे उसकी नजर में भी अच्छा बनना है कि बस मैं यहाँ फालतू का टेस्ट करने के लिए दुकान पे नहीं आया हूँ टाइम पास करने के लिए, एक आध तो मुझे लेना पड़ेगा। तो अगर 100 चीज टेस्ट करने के बाद अगर वो एक दो चीज लेता है, तो उसको लगता है अभी भी वो विनर है,
उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अरे इतनी सारी चीजें फ्री में टेस्ट करें तो खरीदना पड़ता है इंडिविजुअली, दो ही चीज ले रहा हूं और 100 चीजें मैंने टेस्ट कर ली तो मैं ही जीतता रहा। तो बेसिकली जो दुकानदार, वो बेवकूफ नहीं है, वो तो ये चाहता है कि आपको ये खुद एहसास हो कि आप विनर हो रहे हैं, आप हार नहीं रहे हैं, आप ओवर बाई नहीं कर रहे हैं, आप जीत रहे हैं। आपने इतनी सारी चीजें टेस्ट करी और दो ही चीज आप बाई कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर यही सोच के जाता है कि दुकानदार जो है कितना कमजोर है माइंड से, है, ये इतनी सारी चीजें फ्री में दे रहा है, सोच रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो इसके यहाँ दोबारा भी आऊंगा, फिर टेस्ट करूंगा, सारी जितने भी मेरे टेस्ट की ख्वाहिशें हैं सब पूरा कर लूंगा और लूंगा दो ही चीजें, है ना, क्यों पैसे वेस्ट करने हैं फालतू के? अरे अल्टीमेटली तो वो आपके माइंड में एक एंकरिंग पैदा कर चुका है कि आप दोबारा खुद सेल्फ इंस्पिरेशन मोड में उसके दुकान पे वापस जाओगे और फिर से आप दो सामान तो खरीदोगे। और वो सैंपल टेस्टिंग कराने में उसका जो कॉस्ट आता है, उसको मालूम है कि जो प्राइस उसने रखी हुई है उसमें इजिली वो रिकवरेबल। सब कुछ उसने प्लान किया हुआ, आपकी सोच से बहुत ज्यादा आके उसने प्लान किया हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है। और पूरे ट्रस्ट, पूरे भरोसे के साथ, पूरी रिलायबिलिटी के साथ वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि लुक, वी हैव गॉट दिस मच ऑफ थिंग्स एंड द क्वालिटी इज प्रीमियम, यू टेस्ट एनीथिंग एंड यू वोंट regret it. You choose anything, you feel like a king. I'm happy to make you feel like a king. That's okay. That's fine with me. क्या कर रहा है? कितनी जबरदस्त एंकरिंग हो रही है और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा, उसको लग रहा है कि आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। और यही तो फील कराना है हमें अपने ग्राहकों को कि यू आर द विनर, योर विन इज माई विन, इफ यू डू नॉट विन, आई डू नॉट विन। अगर आप जीत रहे हो तो ये मेरे लिए हार्दिक खुशी की, प्रसन्नता की बात। I am doing this business just to make you feel like a winner. If you're not feeling like a champion working with me, I am not doing my work to the best of my ability. This is not really worth it. Every step of the way इस तरह के अननोन सटल एंकरिंग आपको उनके माइंड में देते रहने। अपना अपना तरीका हो सकता है, आपको अपने अपने ढंग से करना है, अपने अपने फील्ड में लोग इसको करते रहते हैं। ठीक है, लिखिए। हाँ, अब एंकरिंग का खेल जो है ना, मोल भाव में भी कैसे किया जाता है, इसको अब हम लोग समझने वाले हैं। जो थर्ड पॉइंट है, एंकरिंग का खेल, मोल भाव में अपने ग्राहकों को जीतने दो। एंकरिंग का खेल, ANCHORING, एंकरिंग का खेल, मोल भाव में अपने ग्राहकों को जीतने दो। ठीक है। अब देखिए, प्राइसिंग एक ऐसा गेम है जिसमें अक्सर आके हम लोग फंस जाते हैं। सब कुछ शानदार, प्रोडक्ट शानदार, क्वालिटी शानदार, लैब टेस्टेड, सर्टिफिकेट, सब कुछ रेडी है हमारे पास। बस यहाँ पे बस दाल नहीं गल पा रही, सबको सस्ता चाहिए, सबको सबसे कम में चाहिए। और अपनी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि नहीं नहीं नहीं, इतने कम में बेच देंगे तो फिर मार्जिन क्या बचेगा। तो ये जो प्राइस एंकरिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिए आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी और आपने उसको अभी तक जो है बताया नहीं कि प्राइस क्या है। ठीक है। जब आपने उसकी उत्सुकता समझ ली, जब समझ लिया कि इसका डेस्परेशन है, इसको लेने में ये जाएगा नहीं, इसको ये चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करें? आपको मालूम है कि ये प्राइस का गेम मेरे साथ खेलने वाला है और आपको ये भी मालूम है अगर मैं इसको ये फील करा दूं कि तू ही विनर है, मैं तो लूज कर रहा हूं यहां, तब भी आप ही जीत रहे हैं। तो कैसे करना है? मान लीजिए किसी चीज की कीमत प्रॉफिट के साथ आपने 500 रुपए मन में रखी हुई, लेकिन आप ये जानते हो कि जैसे ही आप 500 रुपए इसको बोलोगे, ये व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं भाई, 450 में देते हो क्या, 400 में देते हो क्या। तो जो मार्जिन आपने अपने लिए सेट करके रखा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो फिर आप क्या करो? तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, डिकॉय इफेक्ट, जिसको प्राइस एंकरिंग भी कहते हैं। इसका यह मतलब है कि अगर आपको 500 में ही बेचना है,
आपका जो माइंड में आपका प्राइस है कि 500 से कम में मेरे को जाना नहीं है, तो आप 500 से शुरू नहीं करो, आप बोलोगे 700। सर ये बाजार की दूसरी चीजों से अलग है, और उसमें जो जो कमियां हैं ये जो है इसके अंदर में आपको नहीं दिखाई देगी। इसके साथ में सर 2 साल का इसमें वारंटी भी है, 24/7 असिस्टेंस भी हमारी टीम आपको देगी, कभी भी कोई परेशानी आती है। लेकिन सर ये प्रीमियम चीज है, और उसकी जो कीमत है वो 700 रुपए। जैसे ही वो 700 सुनता है, एज ए नेचुरल टेंडेंसी जो ग्राहक की होती है, और सेल्स में जो लोग जो परचेज में लोग होते हैं, वो बोलते हैं अरे ऐसा थोड़ी होगा, तुम जो बोल दोगे वही देंगे क्या। नहीं नहीं, 700 नहीं, आप इसको 500 में दो, ठीक है, आप इसको 500 में दो। तो अभी जो आप उसको मना करोगे, उसमें ज्यादा टफनेस नहीं होनी चाहिए। देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब आप उसको प्राइस पॉइंट पे मना करोगे कि नहीं सर ये नहीं हो पाएगा कम, तो यहां आप ज्यादा टफ अपीयर नहीं हो। अरे सर क्या आप इतने पुराने सर, आप ऐसी बात कह रहे हो सर। नहीं, 500 तो सर पुरता ही नहीं सर, हो ही नहीं सकता। तो बोले अरे नहीं नहीं, तो मेरे को तो नहीं। अरे सर आप आए हो, आपका सम्मान है सर, मान सम्मान में इतना कर सकता हूँ सर। कैलकुलेशन कीजिए उसके सामने, बताइए, फोन करके दादा से पूछ लीजिए। सर 660 रुपये आपके लिए मैं बेस्ट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बॉस, सर छोड़ा, चलता हूँ। अरे सर, आप जिस चीज से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उस चीज में 1 साल बाद अगर समस्या आ गई तो वापस से इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको हमारा ऑफर है, गारंटी है। एक तो प्रीमियम ग्राहक, आप आपको हम क्या बताएं सर, आपको तो कोई मूर्ख बना भी नहीं सकता है। अभी मैंने पूछ भी लिया अपने जीएम से, उन्होंने बोले कि प्रीमियम ग्राहक है तो उनको 660 कर दो, चलेगा वो, इससे ज्यादा अपन, ठीक है। वो देखेगा कि थोड़ा सा तो मेरे मान सम्मान में इसने किया है। अब जो है वो बोलेगा नहीं नहीं, 660 नहीं, आप एक काम करो, लास्ट जो मैं बोल रहा हूं 570 मैं कर सकता हूं। यहां पर जो आपका ना होगा, पहले वाले ना से जो ज्यादा टफ हो। अरे सर क्या कर रहे हैं सर ये ऐसा नहीं हो सकता ना सर। कुछ ऐसा करे सर जो फिजिबल हो, और अपन जो है इसको कर सके सर एग्जीक्यूट। कहाँ सर आप भी उतना परमिशन लेके 660 किया और आप 570, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ और स्पीकर पे बात कर लेता हूँ, है ना। अरे सर ये मिस्टर शर्मा का ये कहना है कि मार्केट में इनको इस रेट में मिल रहा है, लेकिन ये चीज इनको पसंद भी आ गई है, ना भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा रेट कम करो, कंपनी इनके अप्रूव नहीं करेगी इतना। सर ये 660 आपके कहने पे जो है कर दिया था, ये 570 बोल रहे हैं, है ना। अब जो है, अब वो ये सोच रहा है कि अगर इसका जीएम अप्रूव कर दे, ठीक है, तो अब जो है उसको जो है 660 में लेना नहीं है। 570 उसने सोचा कि बहुत ज्यादा कम उसने पिच किया है, और अगर उसको 600 भी मिलता है तो चलेगा, 580 मिलता है चलेगा, 570 मिलता है तो नथिंग गुड बी लाइक। अब जो है, जब उसने रेजिस्टेंस शो किया और आपने बोला कि सर थोड़ा टफनेस के साथ नो बोला कि नहीं हो पाएगा, तो जेडम ने बोला कि सर देखो, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब आप अपना क्वांटिटी जो है डबल कर दो, तो हम आपको लास्ट प्राइस 605 रुपए का फाइनल कर सकते हैं। और ये आपको हमारे साथ में एक अग्रीमेंट भी करना होगा कि इंटायर क्वार्टर में अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 बार होती है तो फिर आप इस रेट पे हमसे लोगे, हम आपको ये रेट कर सकते हैं, तो हमारा थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। अब सामने वाले को ये समझ में आ रहा है कि ये रेट मैं बहुत स्मार्टली बार्गेन कर चुका हूं, और अगर इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, थोड़ा सा और प्रयास करके देख लेता हूं, क्लोज हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी मार्जिन के साथ जो है मैं इस डील को ले रहा हूं और मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर वो बोल रहा नहीं नहीं इतना तो नहीं कर सकते, और आप जो है 570 लास्ट कर दो। 570 वो बोल रहा, और आप बोल, अब आपका जो तीसरा नो है उसमें थोड़ा और टफनेस आनी चाहिए। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आपको बोल दिया इन्होंने,
इससे कम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता सर। आप क्या कर रहे हो सर, हमारे एकदम मार्जिन ही नहीं बचेगा तो हम तो कैसे करेंगे सर? हमारा भी टारगेट रहता है, हमको भी अकम्प्लिश करना है कुछ, कैसे कम करें सर? अब उसको ये लग रहा है कि 660 से उठा के 605 पे ले आया, और अभी भी उसको संभावनाएं दिख रही है, और आप बिल्कुल एडमेंट हो गए, तो अभी तो अंदर ही अंदर वो खुश महसूस कर रहा है कि चलो कम से कम मैंने कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा अपने लिए सुनिश्चित कर लिया है। और मान लीजिए कि 600 या 590 या 570 पे क्लोज भी हो जाता है, उस समय आपको यही उसको ये फील कराना अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एक्सप्रेशन से, कि मेरी तो लग गई सर, आप ही जीते हो इसमें अकेले। ठीक है, मेरी तो लग गई, आप ही जीते हो अकेले, हाँ। है ना? अरे सर आप मेरे को मतलब हटवा ही दोगे क्या सर? बोले कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो मार्जिन के नाम पे, और तुम क्या कर रहे हो? इस तरह का क्लोजर करो सर, थोड़ा हमारे पे भी रहम करो दादा, ऐसे नहीं हो सकता यार। लेकिन चलो सर, अभी अगर 590 में करते हैं सर, तो अभी एक्सचेंज होगा क्या? कार्ड से करोगे, कैश है क्या, कैसे करोगे? उसको लगा कि भैया 590 अगर हो रहा है, नथिंग कुड बी लाइक इट। अब इसको मैंने ऐसा तोड़ दिया है कि ये मेरे को क्या बेचेगा, मैंने तो इसको बता दिया कि तेरी हैसियत यही है कि तेरे को इतने में बेचना पड़ेगा, मेरे को मिस करे तो तेरा नुकसान। 590 पे अगर उसने इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर लिया, ठीक है, आपका तो टारगेट था 500 में बेचने, है उसमें भी आपको जो है 30% मार्जिन था, अब आपने इसको 590 में बेच दिया। लेट हिम फील लाइक ए विनर। उसके बाद भी जो बोले सर, बल्क ऑर्डर का एक और सर इंसेंटिव भी था, ये भाभी जी के लिए गिफ्ट है, ये आपके लोगों के लिए कि जो है बेडशीट का सेट है सर, जो 5 जो कोर टीम के मेंबर उनको जाता है। उसको लग रहा अरे वाह यार, क्या बार्गेन करी मैंने, और साला ये मेरे को अलग से बल्क ऑर्डर के लिए अलग से इंसेंटिव भी दे रहा है। इस बंदे को तो मेरे को अपने गिरफ्त में ही रखना है, इसको अपने साथ में रखना है। बोला कि बॉस आगे और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मेरे को चाहिए। अरे सर इसी में जान मारो सर, अब क्या कर रहे हो सर? तो आपके सेल्स वाले को ना ऐसे तैयार करना है कि देखो, सेल्स का जो व्यक्ति है ना, वो एक्टर होता है ना? सेल्स का व्यक्ति एक्टर होता है, और उसकी एक्टिंग जो है ना, अमिताभ बच्चन से भी बेहतरीन होनी चाहिए, और रिटेक भी नहीं होता सामने, नेचुरल एक्टर होना चाहिए, है ना? यस। उसको कभी कभी ऐसा फील कराना है सामने वाले को कि बॉस, मेरे को तो आपने बिल्कुल खत्म ही कर दिया, मेरी सारी स्किल्स जो है सेल्स की आपने धराशायी कर दी, जो भी मैंने ट्रेनिंग में सीखा था, मैंने रिहर्सल्स किए थे, सब फेल कर दिया आपने। आपसे बढ़िया कोई सेल्स का नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो सेल्स वाले को कभी कभी पंपकिन भी बनना पड़ता है, और कभी कभी उसको प्लैटिनम भी बनना पड़ता है। ठीक है, तो हर रोल में, हर किरदार में उसको एकदम नेचुरल एक्टर की तरह जो है अपने आप को प्रदर्शित करना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज करना आना चाहिए, ग्राहक को रीड करने की क्वालिटी आना चाहिए। उसके बाद आपके लिए सेल्स जो है चैलेंज नहीं, ये डांस बन जाता है। और डांस करना किसको बुरा लगता है, राइट? तो आपको इस प्रोसेस में अपने सारे सेल्स के लोगों को महारत हासिल करके दिखवानी पड़ेगी। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मेरा प्राइस पॉइंट है उससे भी ऊपर में वो सेटल करके सामने वाले को ये फील करा सके कि तुम ही जीत गए यार, हम तो हार गए, लेकिन तुम्हारी जीत में ही हमारी जीत है। हमारी कंपनी कहती है कि कस्टमर को जितवाना है आपको, तो हम उस माइंडसेट के साथ आपको ये डील इस रेट में दे रहे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मारवाड़ियों से बढ़िया आपको ये कभी भी नहीं, मैं को याद है, मैं छोटे बच्चे में जब जाता था तो मेरी माँ को ऐसा लगता था ना कि अरे ये बोल रहे थे 1000 में, और मेरी माँ ने 700 में ले लिया, तो माँ मेरी जो है उनको ये बता दी कि बॉस मैं कितनी बढ़िया ग्राहक हूं, मेरे को बार्गेनिंग में तुम हरा नहीं सकते। और मेरी माँ उस शॉप पे कम से कम 20-25 साल मेरे आंख के सामने में जाती रही, कि हर बार वो जीत के आएगी, उसको कुछ ना कुछ अलग से डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग से गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में वो ट्रेंड चलता रहा, और इसी वजह से मारवाड़ी जितने भी सेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो कभी भी अपने बिजनेस में हारते नहीं, हजारों सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, और आने वाले हजारों सालों तक भी वो करते रहे, क्योंकि प्राइस एंकरिंग में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, अब अगला पॉइंट है उनका, असली स्कैरसिटी बनाओ। स्कैरसिटी जो भी बनेगी वो असली रहनी चाहिए, वो नकली नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो स्टॉक निकल गया तो सच में उनको ये फील होना चाहिए कि यार रे, काश अगर मैं ले लेता ना, तो फिर मेरे को और ज्यादा मार्जिन बढ़ जाता प्रॉफिटेबिलिटी का। लेकिन ये मेरे कॉम्पिटिटर को मिल गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। जब आप रियल स्कैरसिटी का गेम खेलते हो,
तो सामने वाला अगली बार ये मिस्टेक करने की कभी नहीं सोचता है। तो ऐसा है कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी नहीं क्रिएट करनी, जेन्युइन स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को आपको ऐसे यूज करना है, इस तरह से आपको कैश इन करना है कि सामने वाले को लगे कि उसका लॉस है अगर वो समय पे एक्शन नहीं लेता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसको ये फील कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको सेल्स में चैंपियन बनना है तो बिना फोमो के आप अच्छे जो है कन्वर्जन्स नहीं कर पाओगे, अच्छी क्वांटिटी में नहीं कर पाओगे, अच्छे मार्जिन के साथ नहीं कर पाओगे। तो आपको स्कैरसिटी को जेन्युइनली कैश इन करना है। जैसे कि मैडम आई थी, 490 में दे रहे हैं क्या? नहीं मैम सॉरी नहीं हो पाएगा, ये आखिरी पीस है, अगर आप लेती हैं तो फिर इतने में तो मैं 470 में दे सकता हूँ, उसके नीचे नहीं दूंगा। दूसरे दिन आई तो उनको वो पीस वहां पे दिखनी ही नहीं चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो चीज उनको नहीं मिल पाएगी अगले दिन, और आप उनको रियलाइज भी करवा रहे थे लेकिन उन्हें समझा नहीं, सोचा कि कल भी आऊंगी तो मिल जाएगा। अगर वो वापस दिख गई तो उनको लगेगा कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है। तो वो फेक स्कैरसिटी का गेम नहीं, रियल स्कैरसिटी का गेम जो है आपको अच्छे से प्ले करना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा पॉइंट, इस पे हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। सही ग्राहक को बेचो, गलत ग्राहक को ना कहने का हुनर सीखो। सही ग्राहक को बेचो, गलत ग्राहक को ना कहने का हुनर सीखो। होता क्या है कि हमारे माइंड में एजम्पशन हो जाता है कि जो भी हमारे सामने आ रहा है वो हमारा ग्राहक है, और अननेसेसरली आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, ऊर्जा वेस्ट करते हो, अपना मोटिवेशन वेस्ट करते हो, और आपको लगता है कि आप हार गए। अरे बॉस, कुछ लोगों का डिसक्वालीफाई होना भी आपके क्वालिफाई होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कभी भी अपने आप को डिसहार्टेंड नहीं करो। आपने तो अपना काम आसान किया, 10 में से मुश्किल से अगर 2 लोगों ने बाई कर लिया तब भी आप सेल्स में जीत रहे हो। तो 8 लोगों को तो डिस्क्वालीफाई करना ही है ना आपको। जी अमर जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर अभी आपने जैसे बताया ना, तो ये आई गॉट इट। अभी हमारे मेरे केस में क्या होता है सर, कुछ हमारे जो प्रिंसिपल है वो फॉरेन के हैं। तो मैं लास्ट टाइम भी एक बार आपको बोला था कि वो लोग फाइनल प्राइस ही देते सर। तो फिर मुझे बहुत ही चैलेंज आता है कि वो फाइनली रहता है और वहाँ से आता है, तो फिर और कस्टमर को जो है वो उसको कन्विंस करने करना बहुत चैलेंज होता है। तो हमको फिर थोड़ा स्ट्रेटेजी बढ़ाना चेंज करना होगा क्या, फिर डायरेक्टली फिर कुछ देखिए, नेगोशिएशन? जब भी वो प्राइस पे आता है ना बॉस, तो आपको बार बार अपने डिस्कशन को रिफ्रेम करना है वैल्यू पर। मान लीजिए कि अगर वो ये कह रहा है कि ये करो प्राइस, और आप कह रहे हैं कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 10% आप ऊपर में क्यों बेच रहे हो और ये कैसे जस्टिफाइड है। तो इसके साथ साथ आप क्या क्या एडिशनल दे रहे हो जो दूसरे नहीं दे रहे हैं, वहां पे वैल्यू उसको समझ में आएगी कि बॉस इस वाले चीज में ये इंटीग्रेटेड नहीं हो रहा है, अलग से अगर वो अवेल करता है तो उसको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ये तो चीपर ही पड़ रहा है। तो आपका जो पॉइंट है ना, वो बीच वाला ऐसा महसूस हो उसको कि बॉस, अगर मैं इसको इंटीग्रेटेड नहीं लेता हूं, अगर इस प्राइस पॉइंट पे नहीं लेता हूं, तो मैं अलग से अगर दूसरे से अगर वो सर्विस अवेल करता हूं तो मुझे ये कॉस्टलियर पड़ने वाला है। और ये व्यक्ति सही कह रहा है, जस्टिफिकेशन के साथ कह रहा है कि इस प्राइस पॉइंट का रीजन है, ऐसे ही बस इसको हायर प्राइस पॉइंट पे नहीं बेच रहे हैं, पूरी तरह जस्टिफाइड है। तो इसके लिए आपको वैल्यू स्टैकिंग का गेम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि इसके साथ उनको हम क्या क्या एडिशनल दे रहे हैं, और ये एडिशनल ये अगर तुरंत नहीं लेते हैं तो इनको क्या क्या मिस आउट करना पड़ सकता है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको बताना है। एक फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हम लोग अगर मौका लगा तो जरूर बात करेंगे, जिसका नाम है ACD फ्रेमवर्क। एक नॉलेज, क्लैरिफाई, और तीसरा डी, डायग्नोज। इसका पूरा एक शानदार स्क्रिप्ट में, ये लाइव सेशंस में, मतलब जैसे कि बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं ना 2 4 5 घंटे के, उसमें मैं इसको करता हूं। उसमें ACD के बाद तो फिर आप कितने भी तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे ना, लाइव आपको फील होने लगेगा उसी इवेंट में कि बॉस मैं आज के बाद जो है, अगर मैं एक्नॉलेज कर लूं, क्लैरिफाई कर दूं, ले लूं क्लैरिफिकेशन, और डायग्नोज करके उनको सही से बता दूं कि आप जो ऐसा सोच रहे हो इसके पीछे बस प्राइस कारण है, या फिर आपको इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन सही से नहीं समझ में आई है।
और अगर वैल्यू प्रोपोजिशन आपको सही में समझ में आ जाती है तो इसके बाद आप अपने आप को इस डिसीजन के लिए कितना तैयार पाते हैं। 10 on 10, 1 on 10, 5 on 10, 8 on 10। अगर मान लीजिए वो कहता है 8 on 10, तो आपको ये पूछना उससे कि परफेक्ट सर, 8 on 10 का मतलब है कि आपका काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं अभी भी इस बात से मतलब संतुष्ट नहीं हूं कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या कमी है जो आप 8 on 10 कर रहे हो। तो फिर आपको और वो रिवील करेगा कि 9 on 10 और 10 on 10 कैसे उसको ये चीज फील होगी। तो फिर जो चीज वो बोलेगा उसके हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, और आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि 5 on 10 अगर दिया तो क्या क्या करना है इसके साथ में, 7 on 10 दिया तो क्या क्या करना है, क्या करूं कि 8 on 10, 10 on 10 हो जाए। ये सब अगर आप पहले से वर्कआउट करके रखेंगे ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंख डाल के बात कर पाएंगे। आपकी वॉइस में जो ठहराव होगा उसको भी ये फील होगा कि बंदा बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा, डावाडोल नहीं हो रहा, इसके आवाज में थरथराहट नहीं है। इसका मतलब ही इज डैम श्योर कि ये प्राइस पॉइंट पूरी तरह जस्टिफाइड है, इसको क्लियर है। ठीक है, तो ये जो क्लैरिटी का जो खेल है ना, इसमें एसीडी फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा आपको टाइम कहां देना, 80% टाइम देना है क्लैरिटी वाले पोर्शन पे। एक्नॉलेज आपने की उसकी प्रॉब्लम, सर बिल्कुल जस्टिफाइड है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट हो रियली वर्थ इट हो, उसको आरओआई जो मिलनी चाहिए उसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आई एम विथ यू सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, अगर आपको ये प्राइस पॉइंट ज्यादा लग रहा है तो मैं ये जानना चाहूंगा, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा, इफ आई हैव योर परमिशन, कि आपको ये प्राइस पॉइंट किस चीज के कंपैरिजन में ज्यादा लग रहा है। आपको खुद वो बताए, अरे अमर भाई मार्केट में क्या है ना, देखो हमको क्या है, मेरे को जो मार्जिन ज्यादा देगा ना मैं उसके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है लेकिन क्या है कि मार्जिन जो है कम है, और इसमें फिर मेरे को मजा नहीं आएगा ना, मेरे को भी तो देखना है कि मेरा क्या फायदा हो रहा है। तुम्हारा तो अच्छा है लेकिन मेरे मार्जिन की जितनी नीड है ना तुम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो जब वो स्पष्ट बताता है कि सच में प्राइस ही उसका कंसर्न है, तो प्राइस के कंसर्न को कैसे एड्रेस करना है, इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। और अगर वो बोल रहा नहीं नहीं प्राइस का कंसर्न नहीं, लेकिन उसको अभी इस प्राइस पॉइंट में जो वैल्यू आप ऑफर कर रहे हो उसमें उसको अभी दम नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपको बताएगा। तो जिस तरह से आप डायग्नोज करोगे, जिस तरह से क्लैरिफिकेशन लेते जाओगे, जिस तरह से क्लैरिफिकेशन देते रहोगे, उससे आपका कस्टमर आपके नजदीक आता जाएगा और आपको सही ढंग से उसको नेविगेट करने में आसानी हो जाएगी। होता क्या है कि हम लोग सीधे ए से डी पे जाते हैं, सी वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। अब मैं कहता हूं आपको डी पे जाने से पहले बार बार इंश्योर करना है कि सी वाला जो क्लैरिफिकेशन वाला पार्ट है पूरी तरह से आपने अच्छे से प्ले किया है। ठीक है, जब आप सी वाले पार्ट को अच्छे से प्ले कर लेते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि आप डायग्नोज करके उसको क्लोजर तक कैसे लेके जाने का है ना। एनीवे उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर लेंगे। अभी हम मारवाड़ी जो व्यवसाय है उसमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं अपने बिजनेस में, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हम्म, और इस पे भी विशेष में आज हम लोग डिटेल करने वाले हैं, सही ग्राहक को बेचो गलत ग्राहक को ना कहो, है ना। हर व्यक्ति जो है अपना सही ग्राहक नहीं है, कौन कौन नहीं है, और हमको उसको एथिकली क्यों नो कहना ही चाहिए, ये हम जो है अभी जानने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले एक बार इसका मारवाड़ी का पूरा बिजनेस हम ये लोग क्या क्या करते हैं सीख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। हम्म, अपने को प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, अपने को सक्सेस स्टोरीज सेल करनी है, अपने को टेस्टिमोनियल्स सेल करना है, अपने को स्टोरी सेल करनी है। ठीक है, अपने को फीलिंग्स सेल करनी है, अपने को इमोशंस सेल करनी है, फीचर्स नहीं सेल करने। यही हमारा डिफरेंशिएटर है। स्टोरीज सेल, फीचर्स डू नॉट सेल, इमोशन सेल, फीलिंग सेल। ठीक है, इस पे हमको बार बार फोकस करना है। जहां पर भी आप फंसेंगे ना, जहां पे उसका भरोसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा, इफेक्टिव होगा नहीं होगा, तो ये याद रखना, जो प्रूफ होता है ना, प्रूफ स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। प्रूफ स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। कितना भी आप पॉलिश्ड इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोल लो,
लेकिन अगर इसका प्रूफ नहीं है जो आप कह रहे हो, तो सामने वाले को इसका भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी भरोसे की बात आए, जब भी उसके माइंड में क्लैरिटी ना आए कि भैया हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, तो वहां पर सक्सेस स्टोरीज अपने क्लाइंट्स की, अपने प्रोडक्ट की, आपको उनके सामने में बारी बारी से रखनी है। ये इट वर्क्स वंडर्स, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। सो डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ प्रूफ। आपके शब्द कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन प्रूफ जो है वो हमेशा जीतेगा। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ खैर, ये तो खैर आजकल हर जगह होता ही है, लेकिन तब भी सुनने के लिए, लिखने के लिए लिख सकते हैं। नीयत साफ रखो। कस्टमर को जिताने के लिए आप ये गेम खेल रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सस्ते के नाम पर अभी कन्वर्ट कर भी दिया और प्रोडक्ट बाद में रिवील हो गया, तो वो कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, 10 लोगों को और मना करेगा आपके साथ जुड़ने के लिए, तो आपका गेम जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। एक बैड एक्सपीरियंस 10 नए कस्टमर का रास्ता काट देता है। तो कभी भी नीयत खराब नहीं करनी है कि कस्टमर को तो मैंने मूर्ख बना दिया और मैं जीत गया, नहीं। आपको नीयत साफ रखते हुए, अपने नेट मार्जिन को बिल्कुल जस्टिफाइड फील करते हुए अप्रोच करना है कि ज्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं देना है, जस्टिफाइड होना चाहिए, और उसको ये रियलाइज होना चाहिए कि एक एक पैसा वर्थ इट है। जो प्राइस आप कोट कर रहे हो, उससे उसको 5 गुना 10 गुना फायदा ज्यादा दिखना चाहिए। ऐसा आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना होगा। आज अगर जिस रेट में सद्दाम जी रांची में प्लॉट प्री लॉन्च ऑफर में सेल कर रहे हैं, कस्टमर को यह मालूम होना चाहिए कि अगर वो 10 साल टिक गया, तो इस रेट का 10 गुना वो बना के जाएगा। तो सद्दाम जी का उस प्राइस पॉइंट पे बेचना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इनको पिक्चर मालूम है, ऑलरेडी प्रूफ मालूम है कि एनएच के बगल में हमने जो पिछला प्रोजेक्ट किया था, जिन लोगों ने अर्ली इन्वेस्ट किया था, वो लोगों ने अगर अर्ली इन्वेस्ट नहीं किया होता तो उनको इतना परसेंट नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, हमारी बात मानी, तो सक्सेसफुली हमने उनको कन्वर्जन करा के दिया, प्रॉफिट मार्जिन दिखा के दी, तो सामने वाले को इस बात पे भरोसा करना आसान हो जाता है। और उसके पास एक लॉजिक भी होता है कि ऑलरेडी पीपल हैव डन इट इन द पास्ट, और ये आदमी मेरे से गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है। हिसाब साफ रखो। अगर किसी को प्रॉमिस किया है कि मुझे आपको रिबेट देना है भविष्य वाले प्रोजेक्ट में, तो देना पड़ेगा आप, कि सर ये डील हो रही है आपकी और मैं आपका पूरा मान सम्मान कर रहा हूं, इसमें तो मैं आपको कटौती नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, कोई भी अर्ली इन्वेस्टर हो, उससे 50% कम आपको मैं सबसे पहले पिच करूंगा, ये बात श्योर है, तो आपको वो देना पड़ेगा। तो इस तरह से नियत साफ रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे आप, और वो व्यक्ति आपको खुद इंडोर्स करता रहेगा कि बॉस ये जो बोलता है वो करता जरूर है, इसके साथ जुड़ा होना बड़ी अच्छी बात। ठीक है। दूसरी बात, देखिए ये लोग क्या करते हैं, मेक इट स्पेशल फॉर देम। लिखिए, उनके लिए वो सेल्स का कॉन्वर्सेशन खास बनाना है। मेक इट स्पेशल फॉर देम। क्या कर सकते हैं आप? कुछ ऐसा सोवेनियर, कुछ ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सच में जेन्युइन महसूस हो। अगर उन्होंने कोई सच में डायमंड रिंग पहनी हुई और आपको डायमंड की समझ है, तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट देना होगा उनको। इसलिए कहते हैं सेल्स वाले को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उसको खूब पढ़ना चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड का आ जाए, उसके रेलेवेंस में अगर उसने सही कॉम्प्लीमेंट उसको दे दिया, तो वो बोलेगा ये पढ़ा लिखा सुलझा हुआ बंदा है, चीजों की डेप्थ में समस्या रखता है ये। तो है ना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरों से ज्यादा पढ़ो, दूसरों से ज्यादा चीजों सीखो, पॉडकास्ट सुनो, नॉलेज को इंप्लीमेंट करो और सही जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना सीखो। और मन से ये डिसाइड करके रखो कि कस्टमर को अगर मेरे डील में विजेता महसूस हो रहा है, और वो क्लोजर के पहले उसको लग रहा है कि ऑलरेडी इसको बेस्ट डील मिल गई है, तो कुछ ना कुछ उसको ऐसा दो कि सामने वाले के ऑलरेडी बेस्ट डील तो मिल ही गई थी, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ये सब चीजें भी मिल गई। ठीक है। एक मारवाड़ी शॉपकीपर अपने ग्राहकों को हर त्योहार में याद करता है। हिंदू हो मुसलमान हो, उसके लैंग्वेज में उसको कहता है कि आपको मुबारकबाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। है ना, आपका मैरिज एनिवर्सरी पर आपको विशेष जो उसने डिस्काउंट दे रखा है, उसको याद रखता है, वो भूलता नहीं, वो आपको देता ही देता है।
तो आपको अपने ग्राहकों को बार बार आपके द्वार पे आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा इमोशनली, और उसको लगना चाहिए कि कोई कदर करे ना करे, आज 25 साल हो गए मेरे शादी की सालगिरह की, मेरी बीवी के अलावा किसी को याद नहीं, लेकिन मिस्टर शर्मा को, मिस्टर अग्रवाल को, मिस्टर हुसैन को, मिस्टर अंसारी को ये याद है। बस देखिए फिर क्या होता है। ये चीज मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, 100 में से 98 लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो बाजी आपके हाथ में जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो इसको यूज करना मत भूलिएगा, है ना। ऑन बोर्डिंग के समय में ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी वाइफ का बर्थडे कब है, उनके बच्चे कितने हैं, बच्चे के बर्थडे कब है ना, तो उनके जीवन में कोई स्पेशल डे। हाँ। ये तो सरकार भी यूज कर रही है आइडिया। सरकार बोल रही है कि प्यारी बहना करके उनको मंथली पैसा दे रहे हैं। अभी बहनों को तो क्या हाँ, है, वो घर तो चलता है बहनों से। अब बहनों जो है सरकार को गिरने नहीं देंगी। बोले ये भैया ये हर महीने दे रहा 1500 रुपया, ऐसा सरकार हाँ, दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी मिलती गारंटी ही नहीं। नहीं है। हाँ, इनको बनाए रखना बनाए रखते हैं ऐसा। है। जबरदस्त आइडिया निकाला ये। ठीक है। एक चीज और, ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चीज है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ इसका कॉस्ट तब जब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी और मुझे किसी ने करेक्ट किया। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर पाटिल, मिस्टर अंसारी, मिस्टर चिल्का, मिस्टर सिंह, ठीक है। जब मैं ऐसा आप लोगों को नाम लेकर पुकार रहा हूं, क्या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। हर व्यक्ति का नाम उसके लाइफ का सबसे प्रेशियस चीज होता है, जो उसको मालूम भी नहीं होता लेकिन होता है, यस। ठीक है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अगर मैं किसी व्यक्ति को मिस्टर अमोल बुलाता हूं, या मिस्टर सद्दाम बुलाता हूं, मिस्टर अमर बुलाता हूं, मिस्टर नरेंद्र बुलाता हूं, ठीक है, इंग्लिश में अगर मिस्टर यूज कर रहा हूं, तो मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर, मुझे लगा दोनों एक ही बात है। मिस्टर पाटिल, मिस्टर अमोल एक ही बात है, मिस्टर अमर, मिस्टर चिल्का एक ही बात है। नहीं है। जिस व्यक्ति को आप मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप वेल एडुकेटेड और आपको कस्टमर सर्विस आती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, छोटी सी लेकिन बहुत मोटी बात, कि अंग्रेजी में जब भी आप सामने वाले को बुलाएंगे, मिस्टर या मिसेस कहने के बाद उनके सरनेम से बुलाएंगे। मिस्टर पार्ट इज द करेक्ट यूज, मिस्टर अमोल इज इनकरेक्ट यूज, ठीक है। लेकिन आप बोलते हो बॉस मेरे को अंग्रेजी में थोड़ा सा लफड़ा होता है, ये ध्यान नहीं रहेगा कि मिस्टर अमोल बोलना है, कि मिस्टर सद्दाम बोलना है, कि मिस्टर पाटिल बोलना है, कि मिस्टर अंसारी बोलना है। तो देखिए हिंदी तो अपने आप में अद्भुत है ना। आप ऐसा बोलिए ना, अमोल जी आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, नरेंद्र साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस डील के बाद, मिस्टर अंसारी, सद्दाम साहब क्या कहने हैं आपके, ठीक है। अमर, जैसे मान लीजिए कि गुजराती है तो बोल अमर भाई, देख रहे हो स्टाइल, देखो समझो इस चीज को। हिंदी गुजराती ये सब जो है ना, बहुत बहुत इसमें साइंस है लेकिन पता ही नहीं चलता। अमर भाई, अमोल भाई, सद्दाम भाई, नरेंद्र भाई, ये भी एक तरीका है रिस्पेक्ट देने का, यस। है ना। तो आप अपने यस। ग्राहक के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ जानो ना जानो, लेकिन उसका उनका नाम उस सेल्स टॉक के दरमियान 4 से 5 बार लेना मत भूलिए। मैं महसूस करता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे से कोई बात कर रहा है और उसको मेरा नाम ध्यान नहीं है, तो मुझे अंदर से सबकॉन्शियसली बुरा लगता है। हम्म। अच्छा भाई साहब क्या नाम बताया था आपने? बॉस यहाँ गेम खत्म हो जाता है कई बार। बोला ये सुन ही नहीं रहा था मेरे को, ये बस ये सोच रहा था कि कब उसको मौका मिले और मुझे चिपकाए। तो जिस व्यक्ति को सेल्स कॉल में सामने वाले का नाम भी ध्यान में नहीं है, उसका वेलफेयर उसको ध्यान होगा कि नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह जो है सामने वाले के मन में लेके आता है। तो बॉस नाम को कभी भी ग्रांटेड मत लेना, सबसे अनमोल चीज है वो, सबसे अनमोल चीज है वो। और बहुत शिद्दत से इज्जत के साथ नाम लेना सीखो, नहीं लेते हो तो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट,
मिरर देम। मिरर देम। मिरर देम का मतलब उनका आईना बन जाओ। मतलब कि अगर वो अपने आप को आईने में देखें, तो वो अगर आपको भी देखे तो उसको लगना चाहिए कि मेरे मैनरिज्म में और इनके मैनरिज्म में समानता है। ठीक है। मान लीजिए कि वो एक हाथ पॉकेट में डाल के बात कर रहे हैं, तो कभी कभी आप भी पॉकेट में हाथ डालो, वही हाथ डालो जो उन्होंने डाला है। दिमाग को ये सब चीज है ना, सेफ महसूस करवाती है कि तो मेरे जैसा आदमी, मैं जिस आदमी से बात कर रहा हूं अपरिचित नहीं है, मेरे को समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि वो किसी बात से पीड़ा जो है शो कर रहा है, अमोल भाई वो जो मैंने डील नहीं करी ना, वो गलती कर दी मैंने। तो वो करा होता ना तो आज इंडिया के टॉप 10 बिल्डर्स में मेरा नाम होता। जब उसने वो पेन जिस टोन में आपके सामने एक्सप्रेस किया, आपको फिर उसको रेसिप्रोकेट करना है, आपको बोलना है। मानता हूं सद्दाम भाई, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके जैसा हुनरमंद आदमी, उससे ये चूक हुई, और हिंदुस्तान के टॉप 10% बिल्डर्स में आज अगर आपका नाम नहीं है और आपको ये एहसास हो रहा है, तो सच में वो बात तो होगी। बिल्कुल। कभी भी हमको बहुत ज्यादा बार्गेन करने के चक्कर में अच्छी डील नहीं छोड़नी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है उसको लग रहा है कि उसके पेन को इको मिला है, कि जो जेनुइनली जो पेन वो उसने महसूस किया, सामने वाले ने भी उसको रेसिप्रोकेट किया, बताया कि हाँ बॉस, आपने बहुत सही चीज मार्क करी, और इसी की वजह से ऐसा हुआ, और अगर इस चीज को अगर एड्रेस कर लिया जाए आने वाले समय में, ऐसा वापस नहीं हो। तो हर एक्टिविटी से उसको मिरर करना सीखना होगा। ऐसा कैसे होगा? जब आप एक्टिव लिसनिंग करो, बिना दिमाग में मोनोलॉग को आने देने के। मोनोलॉग का मतलब अपने दिमाग में क्या आंसर क्या देना है, पहले से सोचने लगने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको इंटरनल मोनोलॉग कहते हैं, है ना। वो आपके कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो आपको ध्यान से उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना है, और उसको हर तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करना है, उसके टोन को मिरर करना है, उसके कंसर्न को मिरर करना है। और हमेशा जब भी वो कोई प्रॉब्लम बोले आपसे, यार अमोल भाई सब ठीक है लेकिन प्राइस ज्यादा है, तो आपको उसको नजरअंदाज नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना है, काटना नहीं है कि नहीं नहीं गलत बात, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, प्राइस गलत। आप एक्नॉलेज करो। हाँ सर, मानता हूँ इस चीज को, इतना हेवी इन्वेस्टमेंट है, और जब तक आप असेस ना कर ले तो ज्यादा तो दिखता ही है सर। लेकिन तब भी मैं ये जानना चाहूंगा सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमारे पास आए हैं, आपने उनको डेफिनेटली पूछा होगा, और आपके पास कोर्स तो सारे लोगों के आ ही जाते हैं, उसके बावजूद आज मेरे पास आप बैठे हैं। क्या दिक्कत लग रही है उस प्राइस पॉइंट पे सर आपको? एग्जैक्टली exactly. आपने खुद ब खुद आंसर कर दिया सर। आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि कितने रिलायबिलिटी के साथ आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे उस प्रोडक्ट। और हम लोग सर अगर प्रीमियम ग्राहकों के साथ जुड़े हैं, तो हम इसी गैप को एड्रेस करने के लिए जुड़े हैं। चाहते तो हम भी उस प्राइस पॉइंट पे आ जाते हैं, लेकिन हमारा और उनके बीच में डिफरेंशिएटर क्या होता है, और आपको 10x कैसे ग्रोथ मिलता है सर? हमको आपको ग्रो कराना है, हमको बस आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। चीप बेच के छोटा सा मार्जिन लेके निकल जाना, ये हर कोई कर रहा है सर। हमको प्रीमियम ग्राहकों को प्रीमियम रिजल्ट देना, और रिजल्ट के लिए सर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है होता है, ये कॉस्ट नहीं है सर, प्राइस नहीं है। और कैसे ये है जस्टिफाइड, ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप उसको रिवील करते हो, तो फिर उसको क्लैरिटी जो है डॉन ओपन हो जाती है कि बॉस, हाँ, इस हिसाब से ये चीज कंप्लीटली जस्टिफाइड है ना। चलिए, तो एक बार मुझे रिपीट करेंगे कोई भी सभी लोग एक एक पॉइंट, कि क्या क्या हमने अभी मारवाड़ी लोगों से सीखा, और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो काफी फायदा हो सकता है अपने अपने फील्ड ऑफ एंडेवर में। बारी बारी से क्विकली। चलो मैं ही बोल देता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज पहला पढ़ेंगे। तो है सर, हाँ बोलिए बोलिए। वो कभी भी पहले कुछ चाय पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, तो जो कस्टमर का तो रिश्ता बहुत अच्छा बनाते पहले ही, कुछ भी पहले बेचते नहीं है। वो एक उनका पहला चाय सीक्रेट है। चाय बनाने से क्या करते हैं हम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उनका हम क्या उनके कर साथ देते हैं, एक रिश्ता रिंग बनाते हैं। क्रिएट कर देते हैं, हाँ, उनके एक ऊपर एक अनकंफर्टेबल लाइबिलिटी जो, क्रिएट कर देते हैं। हाँ। यस, कस्टमर का अटेंशन पाते हैं वो, जबरदस्त।
रेपो उनके बेस्ड ऊपर बोल में सकते हैं माइंड सर में एक इसको। ऋण आ जाता है कि इसने हाँ, मेरे एक लिए कुछ ऋण बनाते किया हैं। है। हम्म, ठीक है, सेल्स अभी शुरू भी नहीं हुई और अपने मन में एक, उनके मन में एक गुडविल हो गया कि भैया अभी यस, तो हमने लिया भी नहीं है, इसने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, भले ही छोटा सा यस, किया लेकिन किया है। अब उसको रेसिप्रोकेट करना उसके माइंड के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि कुछ ना कुछ मुझे भी रिटर्न द फेवर करना पड़ेगा। ठीक करेक्ट। है, डील आज हो ना हो, कल हो परसों हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने एक गुड फेथ में उसको ले आए, है ना। दूसरा पॉइंट, गौरव जी, पहले दो फिर लो। हाँ, पहले दो फिर लो। क्या पहला क्या आप, नंबर पहला नंबर में एक ऐड करना चाहते हैं सर हाँ बोलिए। कि पहले तो चाय होना चाहिए, लेकिन कस्टमर आता है तो उस टाइम अगर फैन चल रहा है, गर्मी का दिन है, फैन भी आप खाली मोड़ देते हैं ना उसके तरफ, तो वो भी नहीं नहीं, अट्रैक्ट बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाय का मतलब अब चाय नहीं है, एक हाँ, सिंबॉलिक चीज कि हाँ। सामने वाले को बिना मांगे हुए कुछ ऐसा देना है कि उसके मन में एक ऋण जो है क्रिएट हो जाए माइंड हम्म। में। वाह, मैंने तो कुछ लिया भी नहीं, ऑलरेडी ये जो है मेरे को वैल्यूबल समझ रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरा केयर कर रहे हैं, मेरे लिए कंसर्न्ड है ये, है ना। फैन घुमा दीजिए, छाछ पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, ठीक है। और कुछ कुकीज सामने रख दीजिए, बच्चे हैं तो उनके हाथ में चॉकलेट थमा दीजिए। ये सब जेस्चर जो है बताता है कि आपको रिश्ता बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ले ना ले, लेकिन आप उसको वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो मेक हिम फील वैल्यूबल। ठीक है, पहले दो फिर लो। तीसरा पॉइंट, उसको एंकरिंग का विन खेल। करना है, बोलिए, इसमें क्या करना है। कस्टमर को विन कराना है। तो हाँ, मोल उसको भाव ऐसा के लगे कि खेल वो में कस्टमर को विन कराना विन कराना है। है ना। तो प्राइस पॉइंट पे जीतने उसको देना, लगेगा उसको ऐसा कि लगना चाहिए कि वो जीत रहा यस, है ना। जीत रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है असली स्कारसिटी बनाना है। वेरी गुड। पांचवा पॉइंट, सही ग्राहक को ही बेचना है, गलत ग्राहक को ना करना है, और नहीं कैसे बेचना करना है इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। है। ठीक यस, है, कहानी बेचो, प्रोडक्ट नहीं, फीलिंग्स बेचो, फीचर्स फीलिंग नहीं, बेचो। है ना। यस, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट, हिसाब कुछ साफ बढ़िया रखो, गिफ्ट। लॉन्ग, हाँ हाँ, नियत साफ करना है। हाँ, नियत साफ रखो, और लॉन्ग लॉन्ग टाइम गेम खेलो, है ना। ऐसा नहीं है कि बस एक बार खत्म हो गया काम, नहीं, अरे एक बार से तो शुरू हुआ है, खत्म तो होगा ही नहीं, ऐसा करना है। और फिर क्या करना है, मेक इट स्पेशल फॉर देम, उनके लिए वो सेल्स का कॉन्वर्सेशन खास बनाओ। कुछ ऐसा करो कि उनको लगे कि आज का दिन जो है उनके लिए बहुत अच्छा है ना। कुछ ऐसा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे दो, कुछ ऐसी गिफ्ट दे दो जो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे। डील होने के बाद उनको ऑलरेडी विनर ऐसा फील हो रहा है, उसके बावजूद कुछ एक्स्ट्रा दे दो कि उनको लगे कि वाह, इसके बियॉन्ड भी ये सोच रहे हैं, क्या बात है। ठीक है, और फिर उनका मिरर। नाम रिस्पेक्टफुली लेना है। अंग्रेजी में मिस्टर के साथ सरनेम लगाना है, मिसेस के साथ सरनेम लगाना, और हिंदी में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जी, भाई, जी, ये सब इस्तेमाल करना है ना। किसी के साथ भी सही है। चल जाता है ना। जैसे लेडी है, सोनम नाम है, तो सोनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शॉप पर आए, और आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा। जरूर अगली बार भी सेवा का मौका दीजिएगा, और एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपकी बच्ची के लिए, है ना। सोनम जी बहुत खुश, है ना, वो वापस आएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे मैं इतना परचेज करूंगी, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा जो मुझे मार्केट से खरीदना पड़ता है एडिशनल पैसे में। यहाँ इसकी ये कदर होगी, और ये फ्री में मैं अलग से चीज लेके जाऊंगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिरर दे, यस, उनकी जैसी भावना है, उनकी जो भी सोच है, उसको गलत साबित नहीं करना है। मान लीजिए कुछ बात जो आपको नागवार लग भी रही है कि अरे बॉस ये तो गलत है, ये ऐसा सोच रहे हैं, आपको सीधे उसको कंट्राडिक्ट नहीं करना है, रिस्पेक्टफुली आपको बोलना है। हाँ सर, परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब आदमी को एहसास होता है कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, सबसे बड़ा दोस्त पैसा है, ऐसा मान गया सर, इस बात को आप सही कह रहे हैं, जबकि आपको मालूम वो सच नहीं है, लेकिन आपने उस तरह से उनको एंकर किया कि उनको लगा कि बॉस ये सही व्यक्ति है जो मुझे सही संग से समझ रहा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कस्टमर को हमको ना कैसे कहना है ना। और सद्दाम जी, कैसी रही ईद आपकी। बढ़िया रहे सर, आप लोग क्या की बात है। दुआ थी। और इस बीच कितना वजन कम हुआ आपका। 3 केजी।
अरे वाह। तो फिर से बढ़ जाएगा या फिर इसको मेंटेन रखेंगे अभी नहीं आने नहीं, वाले समय कम, में? रेगुलर में रहेंगे और कम करना है। अरे वाह, क्या बात। देखिए ईद का मतलब, ये जो रमजान का जो महीना होता है ना, इसमें जो है लोग डिलिबरेटली जो है इस चीज को कॉन्शियसली करते हैं, और वेट को सस्टेनेबली जो है कम भी रख पाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगने लगता है कि ऑलरेडी मैं लाइट महसूस कर रहा हूँ, क्यों अब भारी होने, राइट। बहुत सारे एक्चुअली दोस्तों को में देखा। एक्चुअली में अगस्त से उधर 3 केजी वजन कम किए थे, जी। और फिर इधर 3 केजी, करीब 6 केजी के आसपास वजन कम हुआ है टोटल। वाह। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है मुझे। हा सर, नमस्कार. सर, त्यांचा फोन आला होता त्या भतीजांचा परत. असं म्हणणं आहे की सर, आम्हाला टोटल पेमेंट मिळाल्याशिवाय आम्ही दस्त करणार नाही. म्हटलं अवजार म्हटले, जे टोटल त्यांना पेमेंट ट्रान्सफर झाल्याशिवाय सेटल करू शकत नाही, त्यांना आम्ही बँकेची प्रोसेस अशीच आहे. आणि सर आप म्यूट हो, करो सर. आप म्यूट हो सर. आपका माइक म्यूट है सर. देखिए, कभी कभी सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम डील को क्लोज नहीं करना होता है। कभी कभी सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम डील को क्लोज करना नहीं होता है। कि सबसे पावरफुल और सबसे एथिकल काम डील क्लोज करना नहीं होता है। ठीक है। कब कब हम डील क्लोज ना करें, कब कब हमें डील क्लोजर के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, ये चीज अगर हमको स्पष्ट हो तो हम इजिली उन कस्टमर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, बहुत इज्जत के साथ, बहुत तहजीब के साथ, और बहुत सलीके से, प्रोफेशनल वे में, और उनको बुरा भी नहीं लगेगा और हमें भी नहीं लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है। जिसके लिए अमर जी बहुत परेशान रहते हैं, इनके माइंड में चलता रहता है कि बॉस कब ना बोलूं, कब हाँ बोलूं। इसके लिए जो है मैं आज आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहली बात, जब आपको यह एहसास हो, जब आपको यह एहसास हो कि सच में आपके उस प्रोडक्ट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप जबरदस्ती करते हैं, उनने हाँ कह भी दी, तो उससे उनकी जिंदगी में परेशानी आ सकती है, तो आपको सेल्स नहीं करना चाहिए। जब आपको यह महसूस हो कि सामने वाला जो ग्राहक है आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और उसके बाद भी आप जबरदस्ती उसको कुछ सेल करते हैं, और इसके बाद उसके जीवन में परेशानी आ सकती है, तो आपको यह सेल नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है। मतलब इसको अंग्रेजी में कहें तो दे जेन्युइनली कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड यू वुड क्रिएट फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर देम इफ यू कंटिन्यूअसली सेल देम, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर वो आपके साथ में
वर्क करने को, कोलाबरेट करने को बिल्कुल भी तैयार ना हो, तो ऐसे ग्राहक के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। अरे कर लो ना सर, कर लो ना, अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं करने की जरूरत। आपको बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, उनके उनके सेंटिमेंट्स को रीड करना, जो नहीं कह रहे हैं उसको भी रीड करना, और जब आपको समझ में आ जाए कि नहीं नहीं, इनका वैल्यूज मेरे वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस को ही सेल कर रहे हो, रिटेल कस्टमर नहीं है, बिजनेस को ही सेल कर रहे हो, और उस बिजनेस के बिहाफ पर एक परचेज मैनेजर आपसे बातचीत कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अमर भाई एक काम करो, तुम जो है ना, ये मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा, तुम मुझे ये 50 में दे दो। ठीक है, लेकिन इसको ऐसा सेल करना है कि ये 100 रुपए का ही जेन्युइन दिखाई दे। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपने क्वालिटी डिग्रेड करके उसको उस प्राइस में दे भी दी, और उसकी वजह से आपकी बदनामी पूरे इंडस्ट्री में हो गई, तो आपका एक क्लोजर करने का मन कि चलो करते हैं ना, या टारगेट तो मीट हो जाएगा मेरा, ठीक है मार्जिन कम होगा लेकिन टारगेट तो हो जाएगा, उसकी वजह से आप अपने लिए बैड नेम अर्जित कर लो। तो कभी भी जो आपका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए सेल भाई आपको नहीं करना है। हर कोई आपका ग्राहक नहीं होता है। 10 में से 8 लोग आपको मना करते हैं, इट्स ओके, लेकिन 2 जेन्युइन बायर को आप अपनी जेन्युइन ही प्रोडक्ट बेचोगे, इसका कमिटमेंट आपका खुद से होना चाहिए। ठीक है, किसी को भी फंसाना नहीं है, और किसी भी चीज की लालच में अंडर सेल नहीं करना है, जिससे कि बाद में अगर आपने वैल्यू डिग्रेड करके दी हुई है, उसकी वजह से आपकी बदनामी हो जाए, आपके वर्षों की मेहनत खराब हो जाए, तो आपको ऐसा काम भी नहीं करना है ना। डिग्निटी होती है हर चीज की, प्रोडक्ट की भी डिग्निटी होती है, आपकी भी डिग्निटी है, तो अनडिग्निफाइड तरीके से कुछ भी सेलिंग नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, दे हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यू कैन नॉट मीट। मतलब क्या? उनकी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसी आकांक्षाएं हैं, जिसको आप लॉजिकली कभी पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ग्राहक को सेल नहीं करना है। जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहा है, आप उसको खुश करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाओ। आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? ये एनर्जी एक्सचेंज कर सको, कि कुछ ऐसा वैल्यूबल आप दुनिया में दो जिसकी वजह से लोग को पैसा देने में बुरा ना लगे। लेकिन अगर वो पैसा मिले ही ना, या पैसा इतना कम मिले कि आपकी सस्टेनेबिलिटी भी जो है अफेक्टेड हो जाए, आपकी रोजी रोटी भी दिक्कत में आ जाए, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन को मीट करके आप क्या कर लोगे? तो यहां अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, यहां पर जबरदस्ती अपना वैल्यू को डिग्रेड नहीं करना, और सस्ते की इस रेस में अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यहां पर अगर हमको अपनी सेल्स की स्किल्स की कमी दिखाई दे रही है, तो हमको सेल्स की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन प्राइस पॉइंट अगर जस्टिफाइड है, आपका मार्जिन आपका जस्टिफाइड है, तो आपको उसको बैक करने के लिए कला सीखनी पड़ेगी, है ना। चौथा, दे आर नॉट द राइट फिट फॉर योर सोल्यूशन। अगर आपके सोल्यूशन के वो राइट फिट नहीं है, मतलब आपकी सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी कि नहीं करेगी आप श्योर नहीं है, तो आपको जबरदस्ती वो चीज नहीं सेल करनी चाहिए। आप सेल्स का काम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, सेल्स इज सर्विस आपके माइंड में है। तो अगर आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, तो फेक कमिटमेंट, फेक सेलिंग नहीं करनी है, जिससे कि बाद में आपके लिए बैड नेम की संभावना बिल्कुल भी ना हो मार्केट। ठीक है, तो अगर वो राइट फिट नहीं है, तो आपको बोलना है कि सर, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू हेल्प यू आउट, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू पुट दिस अक्रॉस, बट आई थिंक वी आर नॉट द राइट फिट टू सर्व यू सर, maybe this is not the right time to serve you, maybe when the situation changes and you have the potential, when you have the affordability, then definitely we can work together and we can do wonders together. तो ये सब तरीका है उसको ना कहने का, पोलाइटली और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, योर गट सेज दिस विल नॉट वर्क। आपका सिक्स्थ सेंस
आपका इंट्यूशन ये कह रहा है आपसे कि ये काम नहीं करने वाला इसके लिए, तो आपको सेल नहीं करना है। अक्सर जैसे हम कुछ बातें जो है इमोशन में आकर हाँ कर देते हैं या फिर प्रेशराइज कर देते हैं सामने वाले को, लेकिन अगर आपका गट उस समय भी आपको समझा रहा है कि नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा यार, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये हाँ कह रहा है मेरे से इंप्रेस होके, मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए, लेकिन मुझे इसको ये चीज नहीं देनी चाहिए, तो आपको नहीं करनी चाहिए। आप बहुत रिलैक्स्ड रहोगे, बहुत पीसफुली आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे। ये डील भले ही छूट रही है, लेकिन आगे आपको जो मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, और आप रिलैक्स्ड रहोगे और खुश रहोगे कि आपने मिस सेलिंग नहीं करी। तो कभी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को बताकर गलत, मतलब गलत फीचर्स को बचा के बताकर सेल नहीं करना है। गलत जो अफोर्ड नहीं कर सकता है कस्टमर, उसको जबरदस्ती नहीं सेल करना है, और अपने आप को भी अंडर सेल नहीं करना है। ये सब चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ सेल नहीं करना है, किसको किसको सेल नहीं करना है, अगर ये क्लियर रहे तो किसको सेल करना है, कौन सा ग्राहक मेरे लिए उचित है, इसकी क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाएगी। ठीक है। हाउ टू वॉक अवे विथ इंटीग्रिटी, कैसे आप जो है इंटीग्रिटी के साथ बाहर निकल सकते हैं इस सेल्स कॉल से, उसके लिए कुछ लाइंस आपको बता रहा हूं। एज इट इज आप अंग्रेजी में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, हिंदी में भी उसको अपने हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लिखिए, इसको हिंदी में भी बोल दूंगा। आप कस्टमर से कह सकते हैं, बेटा एक मिनट, लिखिए, बेस्ड ऑन एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, based on everything we have discussed, I don't think this is the right fit for you right now. Based on everything we have discussed, I don't think this is the right fit for you right now. जितनी भी सर हम लोगों ने बातचीत करी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपके लिए इस वक्त पर सही नहीं है। मे बी जब सिचुएशन इंप्रूव होती है तो डेफिनेटली मैं आगे रह के कहूंगा सर कि आपको ये डील करनी चाहिए, है ना। आप समझ गए कि वो आपसे शर्म से ये नहीं कह पा रहा है कि वो अभी नहीं ले पाएगा, लेकिन आप भी ये जान रहे हो कि आप उसके लिए किसी भी तरह से कोशिश कर लो, आप ये डील क्लोजर करवाने में समर्थ नहीं हो, तो किस तरह से उसको एग्जिट दिया जाए डिग्निटी के साथ, ये भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना अरे सर काय को टाइम खोटा किया मेरा यार, देखना चाहिए सर, जेब देख के आना चाहिए, कोई बात नहीं ठीक है, ऐसा उसको फील नहीं कराने का, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तब उसको लगेगा कि मेरे बुरी परिस्थिति में भी ये व्यक्ति ने मेरे से इतने अच्छे ढंग से बात करी, तो मेरा जब अच्छा समय आएगा तो मुझे इनसे ही आगे बात करनी चाहिए, है ना। ये फीलिंग उनके मन में सेल्स का क्लोजर के पहले चली जानी चाहिए कि मतलब मेरी इज्जत इस व्यक्ति ने जाने नहीं दी, उसकी रिस्पेक्ट करी कि मेरे पास अभी क्षमताएं नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर मेरे पास क्षमताएं बनती हैं तो मुझे मालूम है मुझे किससे डील करनी चाहिए, ये फीलिंग जो है उसके मन में होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा लाइन लिखिए, लिखिए, if x condition changes, if x condition changes, if x condition changes, let's reconnect, let's reconnect, but right now I don't think, बहुत पावरफुल लाइन आ रही है, लिखिएगा ध्यान से लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। if x condition changes, let's reconnect, but right now I don't think I can serve you the way I can serve you the way you deserve to be served. You deserve to be served. सर अगर परिस्थितियां चेंज होती है ना तो जरूर रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको उस ढंग से सर्व नहीं कर पाऊंगा जिस ढंग से सर्व करवाना आप डिजर्व करते हैं। एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट सर, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी द टाइमिंग इज नॉट राइट,
बट इस वक्त मैं आपकी सहायता उस तरह से नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से आप ये डिजर्व करते हैं। तो उसको ये समझ में आएगा कि बॉस कितना शालीनता से इस व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया कि ये डील पॉसिबल अभी नहीं है। मे बी अगर इस क्राइटेरिया को मैं मीट कर लूं तो डेफिनेटली ही वुड लव टू वर्क इट आउट, है ना, फॉर मी। तो इससे उसको बहुत अच्छा फील होगा। लिखिए, रिमेंबर, वन रॉन्ग क्लाइंट, वन रॉन्ग क्लाइंट कॉस्ट यू टाइम, कॉस्ट यू टाइम, कॉमा, एनर्जी। One wrong client cost you time, comma, energy, comma, reputation, and comma, referrals. One wrong client cost you time, comma, energy, comma, reputation, comma, referrals. ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, द राइट क्लाइंट्स स्टे, द राइट क्लाइंट्स स्टे, get results. The right clients stay, get results, and send you more like them. And send you more like them. फिर से पढ़ता हूं, वन रॉन्ग क्लाइंट कॉस्ट यू टाइम, एनर्जी, रेपुटेशन एंड रेफरल्स. On the other hand, the right clients stay, get results, and send you more like them. तो इसलिए आपको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सेल्स के कॉल में उनको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अमर जी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि क्लाइंट को हमको किन किन क्लाइंट्स को नो बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है मैं जानना चाहूंगा आपकी जुबान। ये काफी इम्पोर्टेंट है सर, ये मैं फॉलो नहीं करता था। हर एक को खुश करना, हर एक को पुश करना, यानी उसको अपना बनाना ही है। भले वो मना कर रहा है, प्राइस को लेके कर रहा है, तो मैं नहीं ये करता था। और इसमें ऐसा भी देखा है कि मैं एक लेवल पे बात कर रहा हूँ और मेरा टीम मेरे साथ जो है, वो वो भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, कि वो भी कस्टमर साइड के फेवर में रहता है। नहीं सर, सही में ये अपना प्राइस ज्यादा है। मीन्स हमारे दोनों में ही एक दुविधा जनक ऐसा भी दिखा। और अभी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो मेरे जो कंपनी के लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं पैन इंडिया के लिए कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक एक छोटा मैं कोई एक लेकर रहा हूँ। तो व्हेन आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैन इंडिया, देन आई हैव टू क्वालिफाई द क्लाइंट्स। कि मैं अननेसरी में हर एक को क्लाइंट बनने के चक्कर में फिर ये दिक्कत हो जाएगा। सो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट। वो एक मुझे बहुत अच्छा एक आज शिफ्टिंग मिला। थैंक यू सर। आप म्यूट। अमोल जी, जी सर, सॉरी सर, थोड़ा मेरा एक कॉल आ गया था बीच में, तो मैं कोई थोड़ा बात नहीं, पॉइंट नंबर 3 के तो आगे ठीक मैं है, कंटिन्यू कर पाया। कोई बात नहीं। तो हमको क्लाइंट को कब ना कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए, सेल्स में डील अगर ना हो तो क्यों अच्छी होती है, ये बात आज हमको समझने का मौका मिला। एक बार आप देख लीजिएगा जो चीजें छूट यस, गई हैं, है ना। ठीक है। आज के सेशन में आपका टेक अवे क्या है? आज मेरा टेक आउट ये है कि एक तो मारवाड़ी लोगों का जो सीक्रेट है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, मतलब मारवाड़ी लोग देमसेल्फ दे आर, मतलब सेल्स के मास्टर्स हैं। तो हम्म। वो कस्टमर को एज ए रिलेशन बनाने से उनको लॉन्ग टर्म रिलेशन तक लेके जाते हैं, और इतना बढ़िया हम्म। से उनको मतलब हर एक चीज में, मतलब उनको एक तो वो
शुरू में उनका जो रिलेशन बनाने के लिए चाय पानी पूछते हैं, कुर्सी ऑफर करते हैं, मतलब ये अलग अलग चीजें करते हैं जिससे उनको एक अटेंशन हम्म मिल जाता है, उनको एक रिस्पेक्ट मिलता है कस्टमर को, और कस्टमर हम्म को एहसास होता है कि ये सामने बहुत अपने को एक अप्रिशिएट कर रहा है, एक अच्छा ये बना रहा है, तो हम्म। रिलेशन वहीं पे बनता है, अटेंशन हो जाता है। उसके बाद में वो कस्टमर को इतना आसान कर देते कि प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को विन करते हैं। भले अपने माइंड में एक डिकॉय इफेक्ट बना के एक प्राइस रखना है, उसके ऊपर ही उनको बेचना है, तो वो परफेक्ट और वो मैच अच्छे करके अच्छा एक्टर बन के दिखाना है। अच्छा उसको एक्टर लगना बन के चाहिए वो, कि ये लूजर है और मैं विनर हूँ। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया इफेक्ट मैंने सीखा अभी। तो ऐसा दिखाने के मैं तो खुद लुट गया इसमें, बट आप विन हो गए। ऐसा अगर कोई करके दिखा देना तो सच में बहुत मजा आता। आप भी सोचो ना, बहुत कभी मजा आएगा। आपको ऐसी कोई डील मिल जाती है, कोई भी हाँ। व्यक्ति नुकसान में तो कुछ नहीं बेचता है। यस। तो सर इतना तो मेरा मूल भी नहीं निकला सर, आप कैसा मतलब कैसा खरीदो सर, आप कुछ तो दया किया करो हमारे ऊपर। यस उससे यस लगता है अरे यार मूल मतलब इसको जरूरत थी बेचारा, 10% कम में भी मूल से बेच रहा है यार, आज तो कुछ जीता हूं मैं, है कि नहीं? यस यस। तो वेरी गुड, उसके चलिए। बाद में वो जब लॉन्ग टर्म रिलेशन जब बनता है, बस हम्म मतलब उसके साथ जो कूपन देके, उसका एनिवर्सरी गिफ्ट का ये करके, उसके फैमिली को कुछ रेगुलर मैसेजेस देके, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है और एक कस्टमर को जीतता है वो एक बहुत बढ़िया ये मिला आज। और बहुत उसके बढ़िया। बाद में जब एक दूसरा पॉइंट अपना शुरू हुआ कि कौन से कस्टमर को ना बोलना है, मतलब एक जैसे कस्टमर है कि वो एकदम अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे एकदम अनरियलिस्टिक प्राइस पे ही लेना है, मतलब उसके मन में अगर नहीं है लेना है, तो उसको मना भी करना है, और मना भी करना है तो भी एकदम आसानी से, एकदम सिंपली पोलाइटली उसको मना करके निकलना है। अगर सामने वाले कस्टमर की हैसियत भी नहीं है, या फिर कुछ टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो भी उसको डीमोटिवेट नहीं करना है, एक स्मूथली उसको अप्रिशिएट करके, बहुत उसको बढ़िया। उसको रिस्पेक्टफुली ये करके बाहर निकलना है उससे। बहुत और बढ़िया। उसको ये भी फर्स्ट बोलना है क्लास। कि अगर नेक्स्ट फ्यूचर में अगर ऐसा कोई सिचुएशन बने कि वो उनके पास ये सिचुएशन अच्छा मतलब अपने कंडीशन में आ जाए, तो हम लोग वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं और वापस हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं आगे जाके, तो एक अच्छा रिलेशन भी बनता है। बहुत बढ़िया चलिए, सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? फिर एक चीज है उसको पढ़ के मैं खत्म करना चाहता हूँ आज का सेशन यहीं पर। चलिए, अभी कोई और बोलेंगे नहीं, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, है ना? ओके। अब एक चीज मैं यस। बता रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग को ऐसा लगता है ना कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाए, नया व्यक्ति बिल्कुल मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता, एकदम जी जी जी। अपने आप में हेजिटेशन महसूस होती है, ठीक है ना? यस। तो आज एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको यूज कीजिएगा, कुछ भी नहीं आता तो ये काम करेगा। उस फॉर्मूला का नाम है FORM, फॉर्म फॉर्मूला। एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, मतलब वो मतलब उनको क्या क्या चीजें, हॉबी क्या है, क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में, है ना? और एम का मतलब है मैसेज, आपका उद्देश्य, बिजनेस मैसेज आप क्या उनको देना चाहते हैं, इस संबंध में आप उनसे बातचीत करेंगे तो फिर आपके पास कंटेंट हमेशा रहेगा, कभी आप असहज महसूस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, रियल लाइफ उदाहरण है ना? आपके सामने कोई ग्राहक बैठा है और आप उससे कह रहे हो, सर घर में सब ठीक है ना? किसको बुरा लगता है? किसी भी ग्राहक को ये बुरा लग सकता है क्या कि सामने वाला व्यक्ति जो है बातचीत शुरू करने के पहले, सेल्स की बातचीत करने के पहले ये पूछ रहा है, सर ऑल वेल, घर पे सब बढ़िया है सर, बढ़िया अच्छी है, पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है सर? इसको बुरा लगता है ना? कोई व्यक्ति आपको जो है यहाँ पर उसको स्वतः जो है आपसे कहना पड़ेगा, हाँ यार आप अच्छे हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, वाइफ के बारे में बताएगा, बेटी के बारे में बताएगा, बच्चे के बारे में बताएगा, बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फैमिली के बारे में जब भी आप बात करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अंदर से खुश हो जाता है, सब कॉन्शियसली उसको लगता है कि सामने वाला मेरा हितैषी है, तो उसको ये यस। फील देना है। तो इस फॉर्म टेक्निक का पहला एफ जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, है ना? घर में सब ठीक है सर, देखना दुकानदार लोग ऐसा करते हैं, मारवाड़ी लोग खास करके, सब बढ़िया यस। यस। मजों में, है ना? दूसरा, सर अभी किस फील्ड में काम कर रहे हैं सर? ओके, अभी क्या देख रहे हैं सर वहां पे आप? अच्छा, मैनेजरियल लेवल पे देख रहे हैं, ओके, तो सेल्स का भी आप देख पा रहे हैं सर या फिर पर्पस परचेज देखते हैं? इससे क्या है कि धीरे धीरे आपको वो इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है अपने बारे में, जो अभी तक आप जान नहीं पाए थे, फर्स्ट हैंड आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है उनसे, तो वो अपने आप इसको रिवील करता है, ठीक है? फिर अच्छा सर, एक बात थोड़ा सा लीक से हटके पूछ रहा हूँ सर, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं सर?
जैसे मेरी हॉबी है सर, मुझे है ना, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बैठता हूँ गाना गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, अरे एकदम रिलैक्स फील करता है। आप क्या करना पसंद करते हो सर खाली समय में? मान लीजिए क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, अरे वाह सर, क्रिकेट तो मेरा भी मजेदार गेम है सर। मेरा फेवरेट प्लेयर जो है ना, संजू सैमसन, अभी देखो कितना बढ़िया खेला सर, सचिन को एकदम आइडलाइज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, आपने क्या किया, फैमिली के बारे में बात कर लिया आराम से, ठीक है, उनका जो ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड आपने बातचीत करी, देखिए आप कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं। फिर आपने फ्री टाइम में क्या होता है, इस मतलब ऐसी बात है जिसको शेयर करने में उसको थोड़ा भी हिचक नहीं हो रहा, बोला अरे क्या है, बता भी दूंगा तो क्या हो। जब इस तरह से बार बार उसके सबकॉन्शियस में ये बात आने लगती है कि शेयर कर भी दिया तो क्या होगा, रिवील कर भी दिया ज्यादा तो क्या हो, तो अब उस मोड में उसका माइंड आ जाता है कि बॉस, ये व्यक्ति जो है मेरे लिए रिलायबल है, साउंड कर रहा है, ट्रस्टवर्दी है, और मैं इससे अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो शेयरिंग के पहले उसके माइंड को रिलैक्स फील कराना आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, सब काम बाद में। यस, पहले उसका माइंड बढ़िया। रिलैक्स फील करना चाहिए कि ये जो बंदा बात कर रहा है वो डिजर्व करता है क्या मेरा सब कुछ शेयर करना, ऑनेस्टली शेयर करना। तो उसको ये फील कराना होगा फिर, है ना। उसके बाद आपको उनसे कहना है, आ, वैसे मैं एक स्किल बेस्ड क्लास ले रहा हूं सर, और अगर सही लगे तो आपको भी दिखा सकता हूँ, एग्जाम्पल, है ना। मान लीजिए आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं उसको, मैं कोचिंग की ही बात कर रहा हूँ, सर वैसे मैं एक स्किल बेस्ड क्लास ले रहा हूँ, और मैं हिंदुस्तान को ये सिखाना चाहता हूँ कि सेल्स कितना मजेदार हो सकता है, और सेल्स अगर एक स्किल आपने मास्टर कर ली तो आप अपनी जिंदगी को कैसे फिनेंशियली 10x जो है इंप्रूव कर सकते हो, और आपके समाज में रेपुटेशन आपकी कैसे बढ़ सकती है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके बारे में दो चीज शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो आपने क्या किया, अपनी बात को बताने से पहले उनके बारे में जानने की इच्छा जाहिर करें। अब आपने ये समझ लिया कि घर में सब कुछ ठीक है, मेंटली ही इज इन द राइट स्पेस, अभी मैं अगर इससे कुछ बात भी करता हूँ सेल्स की, तो वो व्यक्ति जो है अभी इस चीज को गलत नहीं समझेगा, ठीक है। हर व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, और अगर उसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, और मैं उससे परमिशन ले रहा हूँ कि सर क्या मैं ये शेयर कर सकता हूँ, तो ही इज लाइकली टू से यस। और मेरा मकसद भी यही है कि मुझे उससे यस लेना और अपने बारे में बात करनी है ना। लेकिन अनलेस यस, अनटिल मैं उसके साथ एक बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रहा हूं, जब तक मैं उसको रिलैक्स फील नहीं करा रहा हूं, तब तक वो उसके लिए तैयार नहीं होगा। और किसी को अगर स्ट्रेट अवे अगर आप ऐसा कर दो, तो चांसेस है सर दिस इज नॉट द राइट टाइम, मे बी व्हेन आई एम फ्री आई विल गिव यू कॉल बैक, ऐसा हो सकता है। तो आपको फर्स्ट टाइम अगर किसी से इंटरेक्शन करने में झिझक हो रही है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है फॉर्म। एफ से फैमिली, ओ से ऑक्यूपेशन, आर से रिक्रिएशन, और एम से मैसेज, आप क्या उसको देना चाहते हैं, विथ परमिशन उससे पूछने के बाद। बस आपको ये करना है और आपकी झिझक जो है खत्म हो जाएगी। सोफिस्टिकेशन बाद में आता रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूले को भी आप अगर यूज करते हैं तो आपको जो चुप्पी साधनी पड़ती है या फिर जो मौन आ जाता है उससे घबराहट सी होती है, क्या बात करें यार, पूछ तो लिया मैंने, क्या करते हैं, क्या टारगेट, अब क्या करूं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाएगी, थोड़ा सा अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। तो इसको यूज करके देखिए और आपको काफी आनंद आएगा सेल्स के कॉल्स में। जी गौरव जी, जी सर। मैं डॉक्टर एचपी सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, जी सर। प्रभु जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपका आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं शुरू से लेके अंतिम तक हूँ आपके वीडियो पर, और मैं सुन रहा था। ठीक है अमर जी। बहुत इतनी बेस्ट है आपका आज का सेशन रहा, एकदम आपने खोल ही दिया, सेल्स का पर्टिकुलर सेल मचा ही दिया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक चीज बात करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए सर। अगर अगर 2 मिनट इजाजत हो तो मैं आप लोगों को बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मनुष्य के जो आपको एक बार और बताया था, जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा था, पहले दो तब लो, बहुत देयर इज अ वेरी नाइस। दूसरी चीज आपने बताया कि जो आए उसको सर्विंग करो, खाने पीने का ध्यान दो, उसको नाश्ता पानी का ध्यान दो। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले कोई भी व्यक्ति आपके शॉप पर आता है तो उसको गर्मी का दिन है तो ठंडे पानी, गर्मी का दिन है तो गुनगुने पानी, ये गर्मी का दिन है तो ठंडी ठंडे पानी, ये सर्दी का दिन है तो गुनगुने। उससे पहला जब वो बैठता है कोई कस्टमर, तो पहले उसे
पूछिए कि सर आप चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? कहीं सर उसे तुरंत जानिए उसके शरीर के बारे में कि हर कस्टमर रिलेट करना चाहता है। तो सर दुनिया में 3 ही तरह के मरीज होते हैं, पेशेंट जिसको कहते हैं, रोगी। आजकल के प्रचलन में पहला रोगी है, दूसरा रोगी है यूरिक एसिड और तीसरा रोगी है कोलेस्ट्रॉल। 3 ही तरह के व्यक्ति हैं सर इस पृथ्वी पर, चौथा नहीं है सर। और ये जो चीज होता है ना सर, ये तीनों शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जो हमने बताया, ये मात्र 3 ही फैक्टर है सर, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। ठीक है सर। अब सर जो व्यक्ति आपके शॉप पर आया उससे पूछिएगा सर चीनी हल्का दें या सर कि अच्छा डलवा दें, तो कहेगा नहीं मैं शुगर पेशेंट हूँ, है ना। अब उस समय आपको क्या करना चाहिए? देखिए शुगर पेशेंट हमेशा क्राइसिस में जीता है सर, अभाव में जीता है, जिसको कहते हैं चीनी का अभाव। आप उसको क्या करें, कहेगा कि चीनी न दे, लेकिन आप चीनी वाला आइटम जरूर दें। क्या दें? गुलाब जामुन दे दें, एकदम ब्लैक, स्वीटी, टेस्टी, है ना, उसको दें। वो खाएगा, नमकीन खाएगा, इसके बाद फिर चाय देना है दीजिए, नहीं देना है पानी वानी पिला दीजिए। दूसरा चीज, अगर प्रोटीन कहता है कि नहीं हमको यूरिक एसिड, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तब उसको क्या देंगे भाई? उसको तो प्रोटीन की कमी है। आप समझ जाइए तुरंत कि इसको प्रोटीनियस पेशेंट है। पहला था शुगर पेशेंट, दूसरा है प्रोटीनियस। उसको दाल का पकौड़ी दीजिए सर। समझ में आई बात सर? क्या देंगे? चने के दाल का पकौड़ी, मूंग के दाल का पकौड़ी, हाँ हाँ, या दही बड़े। दही बड़े का नाम सुने होंगे सर, जिसको आप लोग इंदौर में दही भल्ला कहते हैं सर। मैंने ऐसा भाला फेंकिए कि वो फंसिए जाए। ठीक है सर। दूसरा ये हुआ प्रोटीनियस पेशेंट। और तीसरा पेशेंट हमने बताया कोलेस्ट्रॉल, वो है लिपिड प्रोफाइल वाले। समझ में आई बात सर? उसको सर तला भुंदा चीज दीजिए, समझे? तला भुंजा चीज, एकदम समोसा जरूर खिलाइए उसको। अगर जहां देखिएगा कि वो बेचारा कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, उसको समोसा जरूर खिलाइएगा सर, लिट्टी खिलाइएगा सर। ठीक है। और ये जो तीनों पेशेंट आपके साथ अगर हैं और तीनों मेल हैं, तब तो सर चलेगा। लेकिन अगर फीमेल आ गई तो क्या करेंगे सर? क्योंकि क्लाइंट तो फीमेल भी आ सकते हैं, मेल भी आ सकते हैं। तो उसके लिए है सर, फीमेल, अगर कोई भी फीमेल आए सर, उसमें आप अवश्य कर चटनी का इस्तेमाल जरूर करेंगे सर। जैसे इमली की चटनी हो, नींबू की चटनी हो, हरा चटनी हो, धनिया चटनी हो, जो भी हो, चटनी चटपटे एकदम रखिए टेबल पर, तो मुंह में पानी आ जाए, फटाफट लगे कि गौरव जी एकदम जबरदस्त पानीगर हो गए, है ना। इसका जरूर ख्याल रखें। और इसके बाद कुछ अब वो क्लाइंट क्या होगा कि आपको सेल्स की डील न चाहते हुए भी क्लोज करके जाएगा, क्योंकि पेशेंट का ध्यान जरूरी है सर। आपको बताते हैं कि कभी भी माइंड से आदमी गेम खेलता है सर, शरीर से नहीं खेलता है। जब तक उसको हैप्पी हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा, आप कितना भी परेशान कर लो, क्लोज डील नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं कि राइट कस्टमर को राइट चीज दें, उसको हैप्पी कैसे रखें। आप देखते हैं, आज हम लोग 5 स्टार होटल में गए, पिछले बार रिसोर्ट में गए सर, हमारे आचार्य जी ले गए थे। अभी कहाँ थाईलैंड ले जा रहे हैं आचार्य जी हम लोगों को। तो सोचिए कितना मजा आएगा सर। क्यों ले जा रहे हैं? वो अमोल पाटिल को खुश करने के लिए, है ना। तो उनको प्लॉट डील बेचना ही है, प्लॉट बेचना है तो थाईलैंड बेच, क्यों नहीं ले जाके बेच दे। वहां प्लॉट नहीं दिखा रहे हैं, थाईलैंड दिखा रहे हैं
कि आप लोग 5 स्टार होटल में थाईलैंड का 4 दिन का ट्रिप रिसोर्ट आनंद के साथ, मन की शांति होगी। है प्लॉट तो आप हर जगह लिए होंगे, लेकिन रिसोर्ट में किसने घुमाया? आचार्य जी ने। आप कब जा रहे हैं हर्षु जी? और आप कब जा पति रहे हैं प्रभु पत्नी जी? हो तो उसको जरूर रिसोर्ट घुमाइए सर, क्योंकि पति पत्नी को खूब घूमने का शौक होता है। अगर पति पत्नी साथ में आए तो उसे कहिए कि थाईलैंड, मलेशिया, कोलालमपुर, और एक ठो आपको हम देश का नाम सबसे अच्छा बताए थे, याद होगा कौन सा देश जहाँ गौतम बुद्ध वाला है? बर्मा। नहीं, वो थाईलैंड। थाईलैंड, यस, इसको आप जरूर घुमाइए सर, जो फुल मून होता है। अब विशेष तो आप समझिए गए होंगे जी। तो ये सब का तो आप जा रहे हैं? अरे तो अब थाईलैंड जाना है तो अब क्या करें, हम थोड़े जा रहे हैं, वो तो आचार्य जी ले जा रहे हैं। अब अमोल अच्छा पानी अच्छा, कहाँ ले आप नहीं जाएंगे? जा अब रहे? अमोल आचार्य जी लेके जा रहे हैं। आचार्य जी आचार्य जी लेके को जा रहे हैं। प्लॉट बेचना है, तो आचार्य जी तो प्लॉट बेच हाँ, के ले जा रहे हैं थाईलैंड, है कि नहीं? तो ये बढ़िया तरह बढ़िया। से हम लोग लुभान्वित और लुभावना और सेल्स को डील कर सकते हैं। दूसरी चीज है, गौरव जी को एक बार मैं और कहूंगा कि राइट कस्टमर और रॉन्ग कस्टमर का स्पेशलाइजेशन सर भी बता दीजिएगा हम लोगों को। ऐसे मैं भी बता दूंगा कि रॉन्ग कस्टमर जो है कैसे स्पेशल है, वो कैसे हम लोगों के लिए बना है। अगर डील नहीं होती है तो वो भी स्पेशल है सर, वो व्यक्ति कुछ दे के जाएगा और वही अधिक देता है। राइट तो राइट है ही, रॉन्ग भी राइट है, इसलिए रॉन्ग को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। सोचिए कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर नो बंदा बोल देता है तो सोचिए कि दूसरा व्यक्ति आएगा, NO है ना सर, इसलिए नो मत नहीं समझेंगे। तो हम गौरव सर से यही कहेंगे कि ये कल का या जब भी सेशन करेंगे तो एक दूसरा राइट कस्टमर की विशेषताएं और रॉन्ग कस्टमर की विशेषताएं, कि कैसे कस्टमर आया तो हम देख के पहचान जाए कि ये रॉन्ग है कि राइट है। क्या गौरव भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। तो ये सर आप एक करेंगे क्लास ले करेंगे लें और उसमें मैं भी आपका सहयोग करूंगा। मैं भी 2 मिनट का समय अंतिम में हम भी ले लूंगा सर। शुक्रिया सर, मेरी क्लास समाप्त। ठीक ठीक। धन्यवाद ओके सर, बहुत ओके, बहुत अच्छा लग धन्यवाद। रहा आपने सर। बहुत अच्छे से अंदर सभी अंदर की मित्रों बातें को बताएं कि यहाँ ग्राहक पर को जो सेशन ले रहे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं शुभ, मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हर्षु जी को धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी रोचक जानकारी दी और बताया कि फीमेल को तरह तरह की चटनियां जो है कचौरी के साथ सर्व करने से कैसे डील्स जो है क्लोज हो सकते हैं। तो ये चटपटी। बहुत ही अद्भुत जानकारी है और इस पे आपका शोध है। आपको साधुवाद इस चीज को शेयर करने के लिए, है ना। आपने वो अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। म्यूट म्यूट म्यूट, अच्छा अनम्यूट हो गया था, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है गौरव भाई कि अटपटा व्यक्ति, जैसे फीमेल क्या होती है ना, हमेशा कम कराएगी पैसा। वो सोचती है कि 10 पैसा बच जाए, 5 पैसा बच जाए, और वो बचाने के लिए उसका दिल भाग रहा है। तो आप क्या करेंगे कि अटपटा को चटपटा खिला के, अच्छा खिला के, गिफ्ट देकर आप ये बात कहेंगे कि सही है। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अप्रिशिएट करके, हमारे आचार्य जी कहते हैं कि महिलाओं को अप्रिशिएट कीजिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो ये सबसे बड़ी चीज है सर, और ये चीज कल का करेंगे। सेशन आप अटेंड नहीं कर पाए थे, हम लोगों ने इसके बारे में काफी चर्चा करी है, कल हम तो लोगों ने मौका लगे चर्चा तो की थी। देखिएगा हाँ। एक बार। जी जी बिल्कुल उसमें हम लोगों ने बिल्कुल, विशेष रूप से इसके बारे में बातचीत की है। मैं यस। एनीवे, कल का सेशन फिर मैं देख लूंगा। कल आपने हाँ बता हाँ दिया, देखिए। बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत ढेर हाँ सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोग बने रहिए और इतने दिन तक बने रहने के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक ठीक यू सर, थैंक हर्षु यू। सर। थैंक यू सर, थैंक यू।